हेलो गाइस, इट्स विवेक है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूबर आप कैसे बन सकते हैं। मतलब यूट्यूबर बनने के 5 ऐसे तरीके हम आपको बताने वाले हैं, जिन तरीकों का आप पालन करेंगे, मतलब इन तरीकों को जो है वो आप एडप्ट करेंगे तो आपके लिए एक यूट्यूबर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरीज में वीडियो बनाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है आपका फील्ड क्या है, फर्क नहीं पड़ता है आपका जेनर क्या है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये 5 चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। क्योंकि आप इसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो खुद फर्क देखने के लिए मिलेगा और आप जो है वो आने वाले समय में एक सफल यूट्यूबर के रूप में उभर सकते हैं। आजकल लोग जो है वो यूट्यूब को एज ए करियर भी चुनना चाहते हैं, एज ए करियर भी जो है वो यूट्यूब को लोग चुन रहे हैं और काफी समय से जो है ये चीजें चल रही है। काफी लोग जो है वो यूट्यूब को एज ए करियर, फुल टाइम करियर लिए हुए हैं और इसी के साथ साथ जो है वो यूट्यूब पे कमा के और सीधे तौर पे कहें तो अपनी जिंदगी भी बदल रहे हैं। तो 5 रास्ते हम आपको बताने वाले हैं, 5 टिप्स हम आपको बताने वाले हैं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो ये टिप्स जो है वो आपकी यूट्यूब लाइफ में काफी ज्यादा काम आने वाली है, आपकी यूट्यूब की जर्नी में काफी ज्यादा काम आने वाली है। इस 5 पॉइंट्स को आप रिमेंबर करेंगे, इस 5 पॉइंट को जो आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आएगा जिस मोटिवेशन से आपके यूट्यूबर बनने की राह जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूबर बनने के लिए जो है वो कोई टिप या ट्रिक होता होगा, आप कोई टैग ऐसा लगा दिए जिससे आपका वीडियो वायरल हो गया, आप यूट्यूबर बन गए, आप कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन लगा दिए जो है वो आपका वीडियो वायरल हो गया, आप जो है वो यूट्यूबर बन गए, आप जो है कुछ उटपटांग दिखा दिए, आपका वीडियो वायरल हो गया, आप जो है यूट्यूबर बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए जो है आपको काफी लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तभी जो है वो ये सफलता आपके लिए लॉन्ग टर्म तक रहेगी। मतलब अगर लॉन्ग टर्म तक जो है वो आप मेहनत करते हैं तो आपको जो है वो इसका रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। अगर आप उलझुल रास्ते से यूट्यूबर बनने की कोशिश करते हैं, कैसे भी जो है वो अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, आप जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आए हैं, तो उसके बाद जो है वो आपकी कहानी काफी कम समय की होगी। हो सके कि आप जो है वो कुछ समय के लिए सक्सेस भी हो जाओ, लेकिन उस सक्सेस को आप बरकरार नहीं रखने पाओगे, क्योंकि जो चीजें चाहिए यूट्यूबर बनने के लिए वो चीजें आपके अंदर नहीं आ सकेगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन सा वो पॉइंट है जिसको जो आपको जो है वो हमेशा याद रखना है, जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है यूट्यूबर बनने की राह आसान हो जाएगी। आप किसी भी कैटेगरी से वीडियो बनाते हैं, किसी भी कैटेगरी का वीडियो बनाते हैं, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज ए यूट्यूब में क्या एल्गोरिथम होता है जो आपको सक्सेस फुल बना सकता है, उसको इस वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो सीधे तौर पे क्या है, तो YouTube का जो एवरग्रीन एल्गोरिथम है उसको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर YouTube पे जो है वो सक्सेस पाने का राज क्या है, आखिर YouTube पे जो है वो सफल यूट्यूबर बनने का राज क्या है। तो सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बताऊंगा और ये बातें जो है मैं लगातार वीडियोज में आपको बताते रहता हूं, लेकिन इस वीडियो में जो है वो पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कौन कौन से काम आप करो तो आप जो है वो एक सफल यूट्यूबर गारंटीड बनोगे। मतलब सीधे तौर पे क्या है, तो कोई भी जो है ऐसा चीज नहीं है जो आपको जो है वो सफल यूट्यूबर बनने से रोक सकता है। हालांकि कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी, क्योंकि सावधानियां जो है वो हटी और दुर्घटना घटी, आप जो है वो एक सफल राह पे भी जाते रहोगे तब भी जो है वो आपका चैनल जो है वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि YouTube में जो आप देखते होंगे कितने चैनल्स बंद हो जाते हैं, कितने चैनल्स पे जो है वो क्या क्या नहीं होता है। तो इन सावधानियों के बारे में हम अलग से वीडियोज में चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि आखिर कौन कौन सी सावधानियां एक YouTube को कैरियर लेते समय आपको अपने मन में रखना है, ताकि जो है वो आगे चल के आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, आपकी जो लाइफ है वो आगे चल के खराब ना हो। तो इसके लिए भी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने ही वाले हैं। और ऐसी वीडियोज को देखने के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी वीडियो आएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अब आपको बताते हैं कि क्या वो 5 चीजें हैं जिसको आप फॉलो करना है, क्या 5 रास्ते हैं जिसको आपको अडॉप्ट करना है, आपको जो है उसको अपने अंदर लाना है, तभी आप जो है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। सबसे पहला बात जो है वो यूट्यूब पे सक्सेस पाने का वो है कि आपको जो है वो कांस्टेंट रहना है। मतलब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं, 5-10 वीडियो बनाते हैं, 50 वीडियो बनाते हैं, 100 वीडियो बनाते हैं और उसके बाद जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, यूट्यूब से चले जाते हैं, या फिर जो है वो शिकायत करते रहते हैं कि उनका वीडियो जो है वो वायरल ही नहीं हो रहा। वो पटांग तरीके खोजने लगते हैं व्यूज लाने के और वायरल करने के, और कुछ समय देखने के लिए मिलता है कि कुछ समय तक अगर वो सक्सेसफुल भी हो जाए तो आगे चल के जो है वो यूट्यूब को एज ए करियर नहीं ले पाते हैं। अगर आपको यूट्यूब को एज ए करियर लेना है, मतलब आप सोच लिए हो कि आपको यूट्यूबर ही बनना है, तो आप जो है वो बन के ही रहोगे। और इसका एक
रास्ता है कि आपको जो है वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक वीडियो डेली डाल रहे हो तो आप एक वीडियो डेली डालो, आप सप्ताह में एक वीडियो डाल रहे हो तो सप्ताह में डालो, आप जो महीने में एक वीडियो डाल रहे हो तो महीने में एक वीडियो डालो, लेकिन कभी भी जो है वो अपना कांस्टेंट रवैया जो है वो मत छोड़ो। मतलब कभी भी जो है वो कंटिन्यूटी मत छोड़ो। कंटिन्यूटी एक बड़ा कारण है जो आपको जो है वो ग्रो करने में मदद करती है। आप कुछ वीडियोस बना के छोड़ दो, आप बीच में जो है वो आप गैप कर दो, तो आपको खुद देखने के लिए मिलेगा कि आपके वीडियो जो है वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, उस पर व्यूज नहीं आएगा। लेकिन आप जो कांस्टेंट काम करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका कोई ना कोई वीडियो जो है वो आगे जाने लगेगा। सीधे तौर पर हम क्या है, तो आप देखोगे अगर आप 50-100 वीडियोस बना लेते हो तो उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि उन 50-100 वीडियोस में से 1-2-3 वीडियो जो है वो अपने आप चलने लगती है। ये चीजें जो है वो आपको खुद देखने के लिए मिलेगी। आप किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, अब देखो वीडियोस का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये कैटेगरी वाइज फर्क पड़ता है। आप साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियोस बना रहे हो तो आप 100-200 वीडियोस बना लेते हो, अच्छे वीडियो 100-200 बना लेते हो और आप में सही में वो टैलेंट है यूट्यूबर बनने का। और इसी के साथ साथ यूट्यूब आपकी जो है वो टैलेंट है, आपका प्रतिभा है। देखो बहुत लोग जो है वो सीधे तौर पे कहें तो देखा देखी भी यूट्यूब पे आते हैं और बहुत लोग जो है वो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आते हैं। तो अगर आप ये सोच के आओगे तो आप जो है वो कभी ये कर नहीं पाओगे, 50-100 वीडियो भी नहीं आप बना पाओगे। 5-10 वीडियोज, कोई 15 वीडियोज, कोई 50 वीडियोज, कोई 100 वीडियोज बना के क्विट कर जाता है, क्योंकि आपको जो है वो ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 50-100 या 200 वीडियो बना लोगे तो आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन सक्सेस जो है वो कैसे यूट्यूब पे आती है ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बता दें कि अगर आप कांस्टेंट रहते हो, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा 50 वीडियो आप बना रहे हो, 100 वीडियोस बना रहे हो, 200 वीडियोस बना रहे हो, आप बनाते जा रहे हो तो एक ना एक दिन आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके कुछ वीडियो जो है वो चलने लगेगी। अब जो वीडियो चल रही है उन वीडियो पे जो है वो आप दूसरा उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाओ और वो वीडियो जो है वो पहले वाले वीडियो से भी अच्छा बनाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जो है एक बहुत अच्छा कैमरा होगा तभी जो है आप वीडियो बना सकते हो, या फिर आपके पास जो है एडिटिंग टूल्स बहुत अच्छे होंगे तभी जो है वो आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हो। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। एक स्मार्टफोन से भी जो है अच्छा वीडियो शूट किया जा सकता है, एक स्मार्टफोन से भी जो है वो वीडियो बनाया जा सकता है। आपके पास कम एडिटिंग के साधन भी रहे तो भी आप काम कर सकते हो। आगे चल के जब आप ग्रो होगे तो उस समय जो है वो आप अपने आप को खुद ही अपग्रेड कर लोगे। आप जो है वो अच्छे कैमराज ले लोगे, आप जो है वो अच्छे एडिटिंग टूल्स ले लोगे। लेकिन अगर शुरुआती दौर में आप जो है वो आपके पास नहीं है तो क्या आप भी वेट करोगे कि आपके पास जब अच्छे कैमराज होंगे या फिर जब आपके पास जो है वो अच्छा एडिटिंग टूल्स होगा तभी आप वीडियो बनाओगे। बहुत लोग ये देखने के लिए मिलता है कि वो जो है वो सोचते रह जाते हैं कि हमें जो है वो वीडियो बनाना है, हमें यूट्यूब पे काम करना है, वो कभी नहीं करने पाते हैं। 1 साल उनका बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है, वो एक भी वीडियो नहीं बना पाते हैं। वो सोचते तो है कि हमें वीडियो बनाना है लेकिन वो बना नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब भी वो यूट्यूब पे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि इनके पास जो है वो महंगा स्मार्टफोन है, ये देखते हैं इनके पास महंगा कैमराज है, वो वीडियोज की क्वालिटी देखते हैं कि इनके एडिटिंग टूल्स कितना अच्छा है, तो वो ये समझते हैं कि कंपटीशन है, इस कंपटीशन में जो है वो कभी उनको बीट ही नहीं करने पाएंगे, तो आखिर काम करके क्या फायदा है। इस कारण से लोग जो है वो कभी शुरुआत ही नहीं करने पाते हैं। मतलब एज ए बिजनेस आप इसको देख सकते हैं, एज ए स्टार्टअप करने के लिए हर लोग सोचता है कि अपना जॉब क्विट करके हम जो है वो स्टार्टअप करेंगे, लेकिन 99% लोग जो है वो नहीं करने पाते हैं। उसके बाद 1% लोग कर भी लेते हैं तो उसमें से आधे लोग जो है वो क्विट कर जाते हैं, वो जो है वो आगे लेके जाके नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो है वो ग्रोथ करने की संभावनाएं नहीं देखी जाती है। तो आखिर इस सब के पीछे कारण क्या होता है, इस सब के पीछे जो कारण है वो है मोटिवेशन। और मोटिवेशन से भी बड़ा कारण है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य जो है वो यूट्यूब से पैसे कमाना है तो आप जो है यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं होने पाओगे, क्योंकि काफी ज्यादा संघर्ष है यहाँ पे। जैसा कि संघर्ष जो है हर एक फील्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा संघर्ष भी है, कंपटीशन भी है, और इसी के साथ साथ आपको जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब आपको जो है वो सीखने में टाइम लगेगा। ये जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक जो है वो आप सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते हो, और ये सीखने के लिए टाइम लगता है। इसलिए जब तक जो है वो आप सीख नहीं जाओगे तब तक आपको जो है वो कांस्टेंट रहना है। एक बार आपके चैनल पे अच्छे खासे ऑडियंस आ गए तो उसके बाद जो है वो आप अपना कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक भी कर सकते हो। अगर आप ब्रेक भी करोगे तब भी आपके चैनल पे व्यूज आएंगे, लेकिन
आपको ये हमेशा माइंड में रहना है कि जो कंटिन्यूटी आप शुरू से बना के चल रहे हो वही जो है वो हमेशा बना के चलो, तो ग्रोथ जो है वो आपका हमेशा होने लगेगा। नहीं तो ये भी देखने के लिए मिलता है कि बहुत बार आप अपना कंटिन्यूटी छोड़ते हो तो उसके बाद ग्रोथ भी डाउन होने लगता है। तो आपको सबसे बड़ा चीज जो है वो कंटिन्यूटी अपने दिमाग में डाल लेना। और कंटिन्यू आप तब रहने पाओगे जब सीधे तौर पे कहें तो यूट्यूब को जो है वो एज आप पैसा कमाने का सोच के नहीं आओगे, बल्कि अपना टैलेंट शो करने के लिए आओगे। मतलब सीधे तौर पे कहें तो YouTube पे सभी लोग अपना टैलेंट शो करने के लिए आते हैं, जिसके पास जो नॉलेज रहता है वो नॉलेज देने आता है। तो यहाँ पे जो है आपको दिमाग में यही रखना है कि आपका जो फोकस है वो अपने टैलेंट को लोगों को शो करना है। पैसा एक बायोलेटरल चीज है, अगर आप जो है वो आगे जाओगे तो पैसा जो है वो अपने आप आएगा। तो आपको ये सोच के आना है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका इसमें जो है वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा और धीरे धीरे जो है आप खुद ही सब कुछ सीखने लगोगे। मतलब कोई भी यूट्यूब पे आता है तो वो जो है वो आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी आप देखे होंगे। हाँ, आजकल आप देख सकते हैं जो एक बार सक्सेस हो गया तो उसके पास जो है वो सारे संसाधन रहते हैं, वो नया चैनल बनाता है तो वो फिर से भी जो है वो तुरंत ग्रो कर सकता है। लेकिन जो भी जो है वो शुरुआत से यूट्यूबर बना उनके पास शुरू में जो भी यूट्यूबर्स है उनके पास शुरू में जो है वो सभी संसाधन नहीं होते थे। आप उनके पुराने वीडियो जाके देखो, वहां पे आप देखोगे कि उनके वीडियो जो है वो किस क्वालिटी के रहते थे। उनके उस समय के वीडियो और उनके आज के वीडियो आप देखो, जमीन आसमान का आपको फर्क मिलेगा। लेकिन उन्होंने उस समय करना चालू किया, इसलिए आज वो यहाँ पहुंच पाए हैं। इस चीज को आप समझो। आप जब देखते हो तो आपको ये लगता है कि ये यहाँ पहुंचे हैं, इनके जैसा ही हम करेंगे तभी जो है वो हम इनके बराबरी में पहुंच पाएंगे या इनके जैसा बन पाएंगे। तो आपको कभी भी किसी के जैसा नहीं बनना है। आपको जो है वो कभी भी किसी के देखा देखी में यूट्यूब पे नहीं आना। आप समझो कि आप एक टीचर हो, आपके पास जो है वो किसी सब्जेक्ट का ज्ञान है। अब आप किसी बड़े, क्योंकि यूट्यूब पे जो है बड़े बड़े चैनल्स है, बड़े बड़े चैनल जो है वो टीचिंग का काम करते हैं, तो आप अगर उनको देखोगे, उन्हीं के जैसा बनना चाहोगे तो उतने संसाधन आपके पास शुरुआत में नहीं होंगे, तो आप जो है स्टार्ट ही नहीं करने पाओगे। आपके पास जो है उससे स्टार्ट करो। आप खुद देखोगे कि आप कैसे भी स्टार्ट करें, लेकिन आप जो है वो धीरे धीरे खुद ही सीखते जाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी तरह जो है आप कंटिन्यू रह पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी का आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि मुझे अपना टैलेंट शो करना है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब आपका ये इंटरेस्ट होगा तो आप देखोगे कि पैसा अर्न नहीं भी हो रहा है, फिर भी आप लगातार जो है वो वीडियोज बनाते जा रहे हो, क्योंकि आपको जो है वो आदत हो जाती है। अब आपका इंटरेस्ट है तो आपको आदत होना जरूर, आदत तो जरूर होगा, फिर आप जो है वो खुद ही वीडियोज बनाए बगैर नहीं रह पाओगे। और जब आपके ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जो है वीडियोज बनाए बगैर नहीं रह पाओगे, बिना पैसे के भी आप वीडियोज बनाते जा रहे हो, तो उस समय जो है वो आप खुद देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है वो ग्रो करने लगोगे और उसके बाद जो है वो आपके लिए सभी चीजें जो है बायोलेटरल चीजें हो जाएगी। मतलब पैसा जो है वो आपके लिए छोटी चीज हो जाएगी, कहां कहां से आएगा वो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहला चीज जो है वो कंटिन्यूटी, इसको आपको मेंटेन रखना है। कंटिन्यूटी के लिए आपको जो है वो आपका जो भी फील्ड आप चुन रहे हो, आप कभी भी देखा देखी मत फील्ड चुनो। मतलब कोई गेमिंग कर रहा है तो आप भी गेमिंग मत करने लगो, कोई जो है वो टेक का वीडियो बना रहा है तो आप भी टेक मत करने लगो, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो आप भी ब्लॉगिंग मत करने लगो। देख के आप खुद से पूछो जब भी आप यूट्यूब पे आते हो, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल बनाना तो जो है वो बहुत ईजी चीज है, पैसे तो लगते नहीं है, कोई भी यूट्यूब पे जो है चैनल बनाता है। लेकिन जब भी आप यूट्यूब पे आते हो तो कम से कम एक बार ये सोच के आओ। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो कोई भी वीडियो बना लिया, डाल दिया, आप जो है वो कल से फिर सोचने लगे कि कौन सा वीडियो बनाऊंगा, फिर देख रहे हो कि 15-20 वीडियो बना दिया, नहीं सक्सेस मिला, फिर आपने किसी यूट्यूबर को देख लिया, कह रहे ये तो ब्लॉग बना रहा है, मैं तो टेक बना रहा हूँ, इसका ब्लॉग पे जो अच्छा व्यू आ रहा है, अब मैं भी ब्लॉगिंग करना शुरू करूंगा। फिर आप कुछ दिन ब्लॉगिंग किए, आप देख रहे हो कि आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा है, फिर आप किसी को देख लिए कि यार वो तो गेमिंग करके अच्छा व्यूज ला रहा है, तो मैं गेमिंग करने लगूंगा, तो फिर आप जो है वो गेमिंग करने लगे। तो ऐसे जो है वो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करने पाएगा, क्योंकि आपको अगर अपना चैनल ग्रो करना है तो सबसे पहले जो है वो आप एक टॉपिक डिसाइड कर लो कि इस टॉपिक पे, इसी फील्ड में मुझे वीडियो बनाना है। क्योंकि जो भी ऑडियंस आपसे जुड़ेगी, चाहे वो 1 सब्सक्राइबर हो या 100 सब्सक्राइबर हो या 10,000 सब्सक्राइबर हो या 50,000 सब्सक्राइबर हो या 1 लाख सब्सक्राइबर हो या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, जो भी ऑडियंस आपसे जुड़ेगी वो वही देख के आपसे जुड़ेगी और वही देखना चाहेगी। मतलब जो देख के वो जुड़ेगी वही हमेशा करते हुए आपको देखना चाहेगी। तो कभी भी आप खिचड़ी बना के रखोगे अपना चैनल पे तो उस समय जो है वो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ये चीज अपना दिमाग में हमेशा ही आपको डाल लेना है। तो ऐसे ही जो है वो आप कंटिन्यू रह पाओगे। आप जो है वो एक
कभी भी वीडियोस बनाना चालू करो, आप किसी भी चैनल को चालू कर रहे हो, सबसे पहले जो है वो आप खुद से पूछो कि आप क्या करने वाले हो, क्या चीज जो है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिस काम को आप बिना पैसे के कर सकते हो, मतलब आपको पैसा नहीं भी मिल रहा है फिर भी आप लगातार उस काम को कर सकते हो। ऐसी कौन सी प्रतिभा आपके अंदर है? क्या आप टीचिंग अच्छा कर सकते हो? क्या आप गेमिंग अच्छा कर सकते हो? क्या आप ब्लॉगिंग अच्छा कर सकते हो? क्या आप गाने अच्छा गा सकते हो? क्या आप डांस अच्छा कर सकते हो? क्या आप भाषण अच्छा दे सकते हो? क्या आपको टेक्निकल ज्यादा नॉलेज है? क्या आपको न्यूज का ज्यादा नॉलेज है? तो ये जो है वो आपको सोच लेना है। क्या आप जीके अच्छा जानते हो? क्या आप सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाओगे? क्या आपको जो है वो किस फील्ड पे वीडियो बनाना है, ये आप पहले ही सोच लो। और कभी भी जो है वो आपको अपना फील्ड चेंज नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आप जो है आपको लग रहा है कि इस चैनल पे जो है ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करो, उस चैनल पे भी कंटिन्यू रहो और सीधे तौर पे कहे तो एक अलग भी चैनल बना लो, वहां पे आपको जो दूसरी प्रतिभा है उस पर भी कंटिन्यू रहो और देखो जिसमें सक्सेस मिले उसमें जो आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन कभी भी एक चैनल पे खिचड़ी मत बनाओ, क्योंकि जब भी आप खिचड़ी एक चैनल पे बनाओगे तो आपका चैनल जो है वो कभी नहीं चलेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करता है। यूट्यूब आपके वीडियोज को जो है वो कभी वायरल ही नहीं करने पाएगा। यूट्यूब जो है वो कभी आपके वीडियोज को किसको भेजना है ये समझ ही नहीं पाएगा, और जो ऑडियंस आपसे जुड़ेगी वो भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेगी। मतलब जो इंटरेस्ट होगा वही लोग देखेंगे, आप दूसरी चीज दिखाओगे तो लोग नहीं देखेंगे। इस चीज को आप समझ लो। तो ये कंटिन्यूटी की बात रही। कंटिन्यू आप तभी रह सकते हो जब ये चीज जो है वो आपका टैलेंट हो, जब ये चीज जो है वो आपकी प्रतिभा हो, ये चीज जो है वो आपकी इंटरेस्ट हो। तो चैनल बनाने से पहले सबसे पहले ये सोच लो कि किस फील्ड में आपको काम करना है। अगर आगे चल के आपको ये लगता है कि इसमें जो है आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपका टैलेंट जो है वो कुछ और है, तो आप एक और चैनल बनाओ और उस चैनल पे जो है वो काम करना शुरू करो। तो उसके बाद जो है वो आपको वहां पे ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो यूट्यूब को लेके आपको जो है वो कुछ समय का मिल चुका रहता है, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है वो खुद में एक बहुत बड़ी कीमती चीज होती है। तो इस चीज को आप समझो कि आपका वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने जो है वो कुछ सीखा, जो आगे आप करोगे उसमें जो है वो ये चीजें आपको खुद ही दिखाई देने मिलेगी कि चीजें जो है वो आप के लिए आसान हो जाएगी। मतलब जब पहला चैनल आपने चालू किया था उस समय आपको जो प्रॉब्लम झेलने पड़े थे कि कैसे वीडियोस बनाना है, कैसे टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाना है, कैसे थंबनेल बनाना है जिसको लोग देखना चाहेंगे, कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स रखना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है, कैसे लोगों को जो है अपने वीडियो पे बांध के रखना है। तो ये चीजें जो है वो आप सीख पाओगे। तो कहीं ना कहीं आप ये मत समझो कि आपने जो है वो पहले के चैनल पे टाइम वेस्ट किया, आप ये समझो कि आपने जो है वो एक्सपीरियंस लिया। तो ये चीज जो है वो कंटिन्यूटी को लेके। अब आगे हम बात करते हैं जो दूसरी चीज क्या है यूट्यूब पे सक्सेस पाने के लिए। तो दूसरी चीज की हम बात करें तो दूसरी चीज है पेशेंस। कभी भी पेशेंस के बिना आप यूट्यूब पे जो है वो सक्सेस नहीं पा सकते हो। आपको धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जो है वो आपको एक ही रात में जो है वो सीधे तौर पे कहे तो स्टार बना देगा। आपको लंबे समय तक काम करना होगा। उसके बाद ऐसी रात आएगी जब आप सुबह उठोगे और आपको जो है वो वीडियोज वायरल देखने के लिए मिलेंगे। ये चीजें होगी, लेकिन ये चीजें जो है वो धीरे धीरे देखने के लिए मिलती है। मतलब आप देखोगे कि आपके कुछ वीडियो जो है वो वायरल जा रहा है, कभी आपके कोई वीडियो देखो, आप अगर 50-100 वीडियो दिखाओ बनाओ, उसके बाद 50-100 वीडियो में 100 व्यूज आ रहे हैं। समझ लो कि 100 किसी में 200 किसी में 300 व्यूज आ रहे हैं, और अचानक से आपको देखने के लिए मिला कि इन 50-100 वीडियोज में से 2-3 वीडियोज ऐसे निकल गए जिसमें 1000 व्यूज पहुंच गए, किसी में 10,000 व्यूज पहुंच गए। इसी लगभग जो है वो शुरुआती दौर में 1 साल तक व्यूज जाते हैं, मैं आपको बता दूं। हालांकि आपका एक साथ हो सकता है कि तुक्के में भी वीडियोज वायरल जाते हैं, ये भी जो है वो संभावनाएं यूट्यूब पे जो है वो नहीं हटाई जा सकती है, क्योंकि यूट्यूब पे जो है तुक्के में भी वीडियोज वायरल हो सकता है। तो आपके भी वीडियो जो है वो तुक्के में वायरल हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं जो है वो काफी कम है। यूट्यूब को एज ए करियर आप लेके आ रहे हो तो आप जो है ये सोच के मत आओ कि आपका वीडियो जो है वो तुक्के से वायरल होगा, क्योंकि लाखों चैनल से करोड़ों चैनल से ये सोच के आओगे तो कब आपका वीडियो वायरल होगा। और यही सोच के जो है वो आप कभी अपने आप को इंप्रूव नहीं करने पाओगे, आप उस लेवल का काम नहीं करने पाओगे जिस लेवल से जो है आप कांस्टेंट काम करके सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो सीधे तौर पे कहें तो आपको धैर्य रखना होगा। देखो जब भी आप यूट्यूब पे आओ तो कम से कम अपने 25-50-100 वीडियो सोच के आओ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, तो 25-50 कंटेंट जो है वो मुझे देना है। तो 25-50 कंटेंट जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए कि आने वाले 25 वीडियो जो है वो मैं ये टॉपिक पे बनाने वाला हूं, आने वाले 25 कंटेंट जो है वो मैं इस टॉपिक पे डिलीवर करने वाला हूं। ये चीजें जो है आपके माइंडसेट में रहनी चाहिए। उसके बाद आप 50-100 वीडियोज बनाओ, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज निकल के सामने आ रहे हैं, जो वीडियो जो है आपको उसमें से चलती हुई दिखाई दी, उस रिलेटेड वीडियोज बनाओ। अगर तुक्के से भी आपका वीडियो वायरल हो जाता है, समझो कि
कोई समझो कि कोई चीजें जो है वो सर्चेज चल रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपने उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाया, वो चीजें वायरल होगी, तो फिर वो चीजों को जो है वो लगातार कंटिन्यू करो, क्योंकि वो ऑडियंसेज आपके साथ जुड़ेगी जो वो टॉपिक को देखना चाहेगी। तो ट्रेंडिंग टॉपिक से भी जो है वो वीडियो वायरल होता है। अपने वीडियोज में जो है वो दोनों तरह के कंटेंट रखो, मतलब सीधे तौर पे कहें तो एवरग्रीन भी कंटेंट बनाओ, और सीधे तौर पे कहें तो ट्रेंडिंग टॉपिक भी मत छोड़ो, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो लगातार आते रहते हैं। अब ट्रेंडिंग टॉपिक को कैसे आपको पकड़ना है, इसके बारे में जो है वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अभी तक भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर वाला बटन दबा के और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी इन सभी टॉपिक पे जब वीडियो आएंगे वो आपको मिल पाएंगे। तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे कैसे वीडियो बनाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में भी जो है वो हम आगे की वीडियोज में आपको बताएंगे। इस वीडियो में जो है वो मैं और भी टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूं, तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आपको बता दो कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो वही होती है जिसको जो है वो लोग काफी ज्यादा सर्च करते रहते हैं। अब ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि आखिर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग जो है वो क्या देखना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ कौन सा टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक में आप वीडियो बनाओगे तो उस समय आपके वायरल होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा रहते हैं कि आपके वीडियो जो है वो तुक्के से वायरल हो सकता है। लेकिन आपको कभी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना है तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो भी आप वीडियो बना रहे हो वो कोशिश करो कि उस वीडियो में जो भी चीजें आप बता रहे हो वो अच्छे से बताओ, और वो वीडियो जो है वो अच्छा वीडियो बनाओ, मतलब वीडियो जो है वो क्वालिटी वीडियो होना चाहिए। जब भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक बनाते हो तो ट्रेंडिंग टॉपिक तभी वायरल होता है जब आपके वीडियोस पे अच्छा वॉच टाइम और अच्छा क्लिक थ्रू रेट आता है, वो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही होती है तो चीजें जो है वो वायरल हो जाती है। तो आपको दोनों तरह का वीडियो बनाना। अब धैर्य जो है इसमें सबसे बड़ा चीज है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपके वीडियो वायरल होंगे कि नहीं होंगे, एवरग्रीन वीडियोज पे कब वीडियोज वायरल होंगे, धीरे धीरे, क्योंकि एवरग्रीन वीडियो चलते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, जितने साल आपका चैनल रहेगा तब तक जो है वो उस वीडियो पे व्यूज आते रहेंगे। तो एवरग्रीन वीडियो ये होते हैं जो लंबे समय तक वीडियो चलते रहते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक वो होते हैं जिसपे जो आज रातों रात व्यू आ जाएगा, कल से व्यू आना बंद हो जाएगा। तो आपको जो है वो अपने कंटेंट में दोनों का मिक्सचर रखना। आप जिस भी फील्ड में वीडियो बना रहे हो तो आप कोशिश करो कि दोनों को बनाओ, ट्रेंडिंग टॉपिक भी मत छोड़ो और एवरग्रीन वीडियोज भी मत छोड़ो। एवरग्रीन वीडियोज आज नहीं चल रहे हैं लेकिन आने वाले समय में जो है वो चल सकते हैं, जब भी चले लंबे समय तक चलेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक आज चल रहा है, हो सके आपका वीडियो जो है रातों रात वायरल हो सकता है। तो धैर्य कैसे रखोगे आप? अब ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो ये तो जरूरी नहीं कि आप बना दिया और आपका वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन चांसेस जो है वो वायरल होने के सबसे ज्यादा हो जाते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के रातों रात। तो ट्रेंडिंग टॉपिक आपको तभी पता चलेगा, ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो है आप तभी जो है वो सीधे तौर पे कहें तो छक्का मारने पाओगे जब आप YouTube का नॉलेज गेन कर लोगे, जब आपको YouTube पे जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना के कैसे आप व्यू अर्न कर सकते हो, कैसे आप अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हो, कैसे ऑडियंस को जो है वो अपने पास ला सकते हो। ये चीजें जो है वो आप एक्सपीरियंस से ही सीखने पाओगे। इसी के लिए मैंने आपको कहा कि धैर्य रखना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब शुरुआती 100-200 वीडियो जो है वो आपको काफी ज्यादा धैर्य रखने होंगे। उसके बाद जो है आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कुछ वीडियो जो है वो आपको चलेंगे ही चलेंगे। अब सब कैटेगरीज के अलग अलग होते हैं। अब कोई आप रीजनल न्यूज दे रहे हो तो उसमें हो सके कि आपको 1000 वीडियो बनाना पड़े तब जाके जो है कोई वीडियो वायरल हो सके आपको 2000 वीडियो बनाना पड़े तब जाके आपको वीडियो वायरल हो। टेक चैनल चला रहा तो हो सके 200, 300, 500 वीडियोज में जो है आपके वीडियो वायरल होने लगे। आप जो है गेमिंग चैनल चला रहे हो तो हो सके 100, 200, 500 वीडियोज में आपके वीडियोज वायरल होने लगे। आप ब्लॉग्स बना रहे हो तो हो सके आप 6 महीने 1 साल जो है लगातार ब्लॉगिंग कर रहे हो, डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो, उसके बाद जो है आपके चैनल वायरल होने लगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको जो है वो 2 साल लेके चलना, कम से कम आपको 2 साल लेके चलना। अब वीडियो वायरल हो या फिर नहीं हो, आपको 2 साल लेके चलना ही पड़ेगा, तभी जो है वो आप यूट्यूब पे सक्सेस पा सकते हो। क्योंकि 1 साल जो है वो आपको सभी चीजें सीखने ही में लगेगी। भले आप जो है वो कितने भी यूट्यूबर्स के वीडियो देख लो, क्योंकि सभी लोग बताते हैं कि यूट्यूब पे जो है कैसे सक्सेस पाया जाता है, लेकिन आप कुछ भी कर लो, हो सके आप जो है कहीं से एडिटिंग भी सीखे हो, सब कुछ सीख लियो, लेकिन यूट्यूब पे क्या चलता है इसको सीखने के लिए आपको खुद YouTube पे काम करना पड़ेगा। और ये चीजें जो है आप तभी सीख पाओगे, कैसे YouTube पे व्यू जाता है, कभी कैसे SEO किया जाता है, कैसे थंबनेल बनाया जाता है, कैसे जो है वो क्लिक बेट
किया जाता है, क्लिक बेट वाले थंबनेल बनाया जाता है, मतलब ऐसे थंबनेल जिसपे लोग देखें तो क्लिक कर ले। हालांकि क्लिक बेट को जो है यूट्यूब कभी सपोर्ट नहीं करता है। मैं वैसा क्लिक बेट की बात नहीं कर रहा हूं कि आप जो है कुछ भी लिख दो और उसके बाद जो है अंदर वीडियो में आपको कुछ और मिले, ये आपको कभी नहीं करना है। ऑडियंस गुस्सा आ जाएगी, दोबारा आपके पास नहीं आएगी। मतलब ऐसा थंबनेल बनाओ जो कि अट्रैक्टिव हो, लोग देखें और क्लिक करें और अंदर भी वही चीजें रहे। अब कैसे अच्छा थंबनेल बनाना है इसके बारे में भी जो है हम आगे वीडियो लेके आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे वो वीडियो। तो आपको बता दो कि ये सभी चीजें जो है वो चलती है, तो आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि एवरग्रीन कंटेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक दोनों को आपको लेके चलना है। अब मैं बोल रहा था आपको कि अब एक साल जो है आपको सभी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। अब एक साल जो है वो क्या है कि आप जो है आपके पास ना ही संसाधन है, आपके पास जो है वो है ना ही क्या है, तो आपकी प्रतिभा भी समझो कि आप अच्छा गाना ही गाते हो, आप जो है अच्छा डांस ही करते हो, या फिर आप अच्छा बोलते हो, या फिर कोई भी आप अच्छा यूट्यूब का नॉलेज रखे हो, आप अच्छा गेमिंग करते हो, लेकिन एक साल फिर भी आपको लगेगा यूट्यूब के कॉम्पिटिटिव सेशन में आने के लिए, मतलब यूट्यूब पे किस तरह के वीडियो चलते हैं उस तरह के आप हो, तब जाके जो है वो यूट्यूब आपको आगे बढ़ाएगा। तो उसके लिए जो है वो आपको कम से कम एक साल लगेंगे ही लगेंगे, और यही जो है वो धैर्य वाला समय हो जाता है, क्योंकि इस समय जो है वो अधिकतर लोग जो है वो अपना धैर्य तोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो ये चीजें सबके बस की बात नहीं होती है। और सही बात है कि एक साल जो है वो काफी लंबा समय होता है, और इन एक सालों में जो है वो काफी कुछ आपको झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको एक साल लेके चलने पड़ेंगे। एक साल बाद जो है आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो है आपके कुछ वीडियो जो है वो आगे जा रहे हैं। तो इसको जो है आपको लेके चलना है। एक साल बाद जो है आप खुद देखोगे कि आपका जो जो वीडियो का क्वालिटी है वो खुद ही इंप्रूव करेगा, भले आपके पास संसाधन हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप इतने कुछ सीख चुके रहोगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अच्छे कैमराज हो तभी जो है वो अच्छा वीडियो जाएगा, अच्छे लैपटॉप हो तभी जो है आप अच्छा वीडियो बनाने पाओगे। आप सीमित संसाधनों से भी जो है वो अच्छा वीडियो बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जरूरी होगा कि आपको जो है वो चीजें सीखनी पड़ेगी। मतलब कैसे जो है वो बिना संसाधनों के भी आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हो, इसको सीखने में जो है वो आपको कम से कम एक साल जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि ये चीजें जो है वो आप जब करोगे तभी सीखोगे। और सीधे तौर पर किसी भी कैटेगरी का आपका चैनल हो, गेमिंग का चैनल हो, यूट्यूब रिलेटेड चैनल हो, टेक चैनल हो, या फिर आपका ब्लॉग चैनल हो, चाहे आपका न्यूज चैनल हो, कोई भी चैनल हो, सभी चीजों को सीखने में जो है वो समय लगेगा। और सबसे पहले तो आपको जो है कांस्टेंट रहने में जो है वो समय लगेगा। कंटिन्यूटी मेंटेन करना भी जो है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। शुरुआत में कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। आप कितनी भी कोशिश करो, शुरुआत में जो है वो आप कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर सकते हो। यही कारण है कि एक साल जो है वो लग जाता है शुरुआत में आपको ये समझने के लिए कि आखिर लोग जो है वो क्या देखना चाहेंगे। चाहे किसी भी फील्ड में आप वीडियो बना रहे हो तो लोग क्या देखना चाहेंगे, इसको समझने में आपको एक साल लग जाएगा। और वो इसलिए लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है वो ये समझना पड़ेगा शुरुआत से ही कि आखिर क्या चीजें जो है वो चलती है, तो क्या चीजें चलती है, कैसे चलती है, इसको जो है वो समझने का एकमात्र आपके पास रास्ता है, और वो ये रास्ता है कि आपको जो है वो खुद ही करना पड़ेगा। मतलब सीधे तौर पे कहें तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप कंटिन्यूटी मेंटेन करने पे ही जो है ये चीजें आप सीखने पाओगे। तो कंटिन्यूटी जब आप मेंटेन करोगे तो शुरुआत में बहुत मुश्किल है कंटिन्यूटी मेंटेन करना, क्योंकि आप कितना भी कंटिन्यू वीडियो बनाओ, शुरुआत में जब व्यूज नहीं आएंगे तो आपको जो है वो निराशा हाथ ही लगेगी। क्योंकि आप समझ रहे हो कि एक यूट्यूब वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आप सभी को पता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर उसको लोग ना देखें तो एक यूट्यूबर को कैसा फील होता है, आप इसको जो है वो अच्छे से समझ रहे होगे, क्योंकि आप भी जो है लंबे समय से वीडियो बना रहे होगे। तो जब आपके चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं, आप जो है सब कुछ कर लेते हो, अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हो, अच्छा से अच्छा एडिटिंग करते हो, अच्छा से अच्छा क्वालिटी देते हो, फिर भी जो है वो आपके चैनल पर शुरुआती व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, शुरुआत में किसी के भी चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं। तो ये जो है वो होता है, तो उस समय जो है वो अधिकतर लोगों का जो है वो विश्वास टूट जाता है, अधिकतर लोग जो है वो क्विट कर जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब का जो है सबसे बड़ा पॉलिसी है, अगर आपको यूट्यूब पे सक्सेस करना है तो वो कंटिन्यूटी। अब यूट्यूब जो है वो आपकी परीक्षा लेगा, सीधे तौर पे कहें कंटिन्यूटी का। तो आप जब अनकंटिन्यू हो जाओगे तो सीधे तौर पे यूट्यूब आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। अब ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी को मेंटेन करने में जो है वो आपको साल भर लग जाते हैं, क्योंकि आप खुद देखोगे जब आप खुद जब पहला वीडियो बनाओगे
पहला वीडियो तो जोश जोश में आपने बना दिया, समझो 5 वीडियो जो है वो आपने जोश जोश में बना दिए, 10 वीडियो जो है आपने जोश जोश में बना दिए, फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, आपको थोड़ी निराशा लगेगी। फिर आप सोचोगे नहीं नहीं ये यूट्यूबर तो ये बता रहा था, आपने किसी का वीडियो देखा हुआ तो वो बता रहा था कि 50 वीडियो बनाने पे व्यूज आएंगे, 100 वीडियो बनाने पे व्यूज आएंगे, लगातार काम करने पे व्यूज आएंगे। तो आप क्या करोगे कि मन मार के और आगे वीडियो बनाओगे। फिर आपने 50 वीडियो बना दिया, व्यूज नहीं आ रहा, फिर और आपने देखा निराशा हाथ लगी, फिर भी आप जो है वो अपने आप को संभालोगे, फिर आप अब जो है वो आगे वीडियोज बनाओगे। तो फिर आपने 100 वीडियो बना दिया, फिर भी आपके वीडियोज नहीं चल रहा, फिर आपके अंदर जो है वो निराशा आएगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो यही जो 1 साल का प्रोसेस है, ये जो है वो आपसे क्विट करवा देता है, और ये अधिकतर लोगों के साथ होता है, अधिकतर लोग ये करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखो आप इसी समय आप ये सोच के आओगे कि आपको जो है करना ही करना है, और आपने जो पैसे को लेके आप नहीं आओगे, इंटरेस्ट को लेके आओगे, क्योंकि देखो सबसे बड़ा बात है इंटरेस्ट आएगा सीखोगे, सीखने वाला ही चीज है, इंटरेस्ट आएगा सीखोगे तो आगे आपको जाना ही जाना है। अब सीखोगे तभी कंटिन्यू रहने पाओगे, सबसे बड़ा बात। जब आप सीख जाओगे तो उसके बाद जो है आपका कंटिन्यूटी मेंटेन होने लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि पहले मंथ से ही जो है आप कंटिन्यू रह पाओगे, हो सके कि आप पहले मंथ बहुत ज्यादा कंटिन्यू हो, लेकिन आपका जो है वो हिम्मत हार गया, दूसरे मंथ जो है आप अनकंटिन्यू हो गए। तो उसके बाद फिर आपके मन में आया कि नहीं नहीं यार मैं फिर से बनाना स्टार्ट करता हूं, तो उसके बाद जो है वो हो सके आगे कुछ होगा। फिर तीसरे मंथ आपने बनाना चालू कर दिया, फिर आपने देखा कि यार व्यूज ही नहीं आ रहा, फिर चौथे मंथ आपने बंद कर दिया। तो ऐसे जो है वो चलते चलते आपका जो है 5 मंथ 6 मंथ बीतेगा, आप बार बार हिम्मत हारोगे, फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ वीडियोज में जो है व्यूज निकल के आ रहे हैं। शुरुआती 1000 व्यूज भी जो है आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब चैनल नया रहता है, 50 वीडियो आप बनाते हो, 30 वीडियो बनाते हो, तो आपको जो है अपने एनालिटिक्स में 100-200 व्यूज से ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, जब तक जो है तुक्के से आपका कोई वीडियो वायरल नहीं हो जाता, मतलब कहीं आपका वीडियो जो है ट्रेंडिंग टॉपिक में ना चल जाए और वायरल ना हो जाए। तो वायरल भी कितना वीडियो होगा, 1 वीडियो होगा, 2 वीडियो होगा, सब वीडियो तो नहीं वायरल हो जाएंगे। तो यही चीजें जो है वो आपको सीधे तौर पे देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये चीजें करने में आपको टाइम लग जाती है, सीखने में जो है आपको टाइम लग जाता है, 6-7 महीना जो है इसी में चला जाता है। फिर कहीं ना कहीं आपके कोई वीडियो पे जो व्यूज आने लगे, पहले ट्रेंडिंग टॉपिक से आपका वीडियो वायरल हो गया, या फिर अन्य फीचर से जो आपके वीडियो पे जो कुछ व्यूज दिखने लगे, 1000 व्यूज आ गए, 2000 व्यूज आ गए, 5000 व्यूज आ गए, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं मैं इस तरह से काम करूंगा तो फिर आगे कुछ हो सकता है। तो आप जो है वो फिर कंटिन्यू रहने लगते हो, तो फिर धीरे धीरे जो है वो आपको आपकी ये आदत बन जाती है, और आप जो है वो फिर कंटिन्यू रहने लगते हो। जब आप उसके बाद देखोगे कि 6 महीना आप अनकंटिन्यू थे, लेकिन जब आप कंटिन्यू रह रहे हो तो आपको जो है कुछ कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, तो फिर आप जो है वो इसको जो है वो हैबिट बना के और 6 मंथ कंटिन्यू रह सकते हो। तो कुछ इस तरह से मतलब 6 मंथ जो है आप कंटिन्यू रह जाते हो, डेली वीडियो बनाते हो, या फिर सप्ताह में एक वीडियो बनाते हो, या फिर महीना में एक वीडियो बनाते हो, लेकिन कंटिन्यू रह जाते हो, तो आपको जो है वो ग्रोथ खुद ही दिखने के लिए मिलेगी। और इसी का यही एक बड़ा कारण है कि टाइम लग जाता है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको जो है कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोना है। इसलिए मैंने जो दूसरा आपको चीजें बताई, जो दूसरा आपको एसेंशियल स्टेप है एक यूट्यूबर बनने के लिए, वो है पेशेंस। पहला कंटिन्यूटी, दूसरा पेशेंस, ये चीज आपको रखना ही रखना है। अब तीसरा क्या चीज है जिससे जो है आप यूट्यूब पे एक यूट्यूबर बन सकते हो। अब आपने जो है वो कंटिन्यू भी है, आप पेशेंस भी रखे हुए हैं, वीडियोज बनाए जा रहे हो, कुछ वीडियो जो है वो चलते भी जा रही है। अब आपको क्या करना है एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए, अब आपके सामने जो है वो क्या रास्ते हैं। तो अब तीसरा काम ये है कि आप देखो कि आपका जो है वो कौन सा वीडियोज वायरल जा रहा है, मतलब अपने वीडियोज के रीच पता करो, अपने वीडियोज के ऑडियंस पता करो, अपने वीडियोज के ऑडियंस को समझो, ऑडियंस का क्लासिफिकेशन करो। यही ऑडियंस क्लासिफिकेशन आपके लिए जो है वो तीसरा चीज है एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए। मतलब लोग आपके कौन से वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, कौन से वीडियोज को जो है वो लोग देखना चालू कर रहे हैं, आपके एनालिटिक्स में जब कमेंट निकल के सामने आ रहे हैं, आपके एनालिटिक्स में जो आपके लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है, कौन से वीडियोज को जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं, कौन से वीडियोज को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, किस तरह के वीडियोज पे आपके लोग क्या कमेंट दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको पता करनी है, आपकी ऑडियंस क्या बन रही है, इसको जो है वो आपको समझना पड़ेगा। ये जो है वो तीसरा आपका एक अहम रास्ता है, इसी से जो है आप आगे के जो रास्ते हैं उसको तय करने पाओगे। तो आप समझ लो कि आप जो है वो एक टेक चैनल चला रहे हो, समझो कि आप एक टेक चैनल चला रहे हो, आप जो है वो मोबाइल्स का रिव्यू कर रहे हो, और मोबाइल्स का रिव्यू कर रहे हो तो आप देखते हो कि आपके कुछ कुछ
चैनल्स के वीडियो जो है वो वायरल जा रहे हैं। तो आप देखो कि आप कौन सा मोबाइल का रिव्यू कर रहे हो तो उसका वीडियो जो है वो वायरल जा रहा है। तो आप कोशिश करो कि उस ऑडियंस को अपने साथ पकड़ के रखो, मतलब फिर उस कंपनी के रिव्यूज के वीडियो जो है वो आप लगातार बनाते रहो और कोशिश करो कि हर बार अपने ऑडियंस को जो है वो कुछ बेहतर दो, कुछ अच्छे तरह से दो। अब बेहतर देने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है एक महंगे कैमरा से वीडियो बना लोगे तभी बेहतर हो जाएगा, आपके पास जो है वो अच्छे संसाधन है तभी जो है आप बेहतरीन वीडियो बना लोगे। बेहतरीन ये भी हो सकता है कि आपका बोलने का स्टाइल बदल जाए, आपका जो नॉलेज है, आपने जो ज्यादा नॉलेज आप कहीं से गेन कर लो, थोड़ा पढ़ लो, आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो। रिसर्च जो है वो एक बड़ा फैक्टर है आपके जो है वो ग्रोथ करने में। ये चीजें जो है वो देखो, यूट्यूबर आपको बनना है, सबसे बड़ी बात। मैं यहाँ यूट्यूब चैनल को सक्सेस करवाने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सक्सेस करवाने की बात कर रहा हूं। यूट्यूब चैनल पे कैसे सक्सेस करवाना है इसके बहुत सारे वीडियो मौजूद है, आप जो है वो चैनल पे जाके देख सकते हो। चैनल में जो है वो कैसे एक यूट्यूब चैनल को जो है आप एक अच्छा यूट्यूब चैनल, ग्रोथ वाला यूट्यूब चैनल बना सकते हो, उसके बारे में जो है वो वीडियो मौजूद है। एक अच्छा यूट्यूबर बनने की मैं बात कर रहा हूं। देखो चैनल तो कैसे भी ग्रो किया जा सकता है, एक चैनल जो है वो आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन कैसे, जब आप एक चैनल को ग्रो कर लेते हो तो दूसरा भी चैनल आप ग्रो कर सकते हो, तीसरा भी चैनल ग्रो कर सकते हो। इसके लिए जो है आपको एक सफल यूट्यूबर बनना हो। तो सफल यूट्यूबर कैसे बने इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो इसका जो है एक ही रास्ता है कि आप अपने आप में डेवलपमेंट करो, तभी आपके साथ ऑडियंस हमेशा जुड़ी हुई रहेगी। आप देखो कि क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। देखो अब ये भी बात सही है कि लोग जो है बहुत तरह के कमेंट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर कमेंट करने वाला जो है वो आपका भलाई सोच के ही कमेंट करे। बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि वो सफल नहीं है और आप सफल हो, तो इसलिए वो हेटर बन जाता है और हेट कमेंट करते हैं। ये चीजें भी देखने के लिए मिलती है। लोग जो है बहुत तरह की बातें करेंगे। सबसे ज्यादा बातें जो है ये देखने के लिए मिलती है कि मतलब जो लोगों को आप पसंद नहीं आओगे वो लोग जो है अब उनको क्या करना, उनके सामने जो कीपैड है, उनके सामने हाथ में मोबाइल है, उनको क्या, जब कमेंट करने वाला नहीं सोच रहा है कि वो क्या कर रहा है तो फिर कमेंट करने वालों के बारे में आप क्या सोचोगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको जो है वो सोचना है, यहाँ पॉजिटिव चीजें हैं, वो लोग, कोई आपको ये बता रहा है कि ऐसे करने से जो है आप और अच्छा कर लोगे तो उसको लो और इसी चीजों को आपको लेना है, तब जाके जो आप अपने ऑडियंस को पकड़ने पाओगे। अब ऑडियंस को पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका व्यूज है। आपके चैनल पे जो है वो क्या व्यूज, कौन से वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, इससे जो है आपकी ऑडियंस रीच क्या है इसका आपको पता चल सकता है। अब आपके वीडियो पे वो ऑडियंस तो आ रही है, क्या वो ऑडियंस जो है आपके वीडियोस को लाइक करके जा रही है, वो अच्छे कमेंट करके जा रही है, या फिर डिसलाइक करके जा रही है और जो है वो बुरे कमेंट करके जा रही है। इससे आपको समझना है कि लोग जो है वो क्या पसंद कर रहे हैं। अब आप नेगेटिविटी फैलाओगे तो लोगों को जो है वो नेगेटिविटी नहीं पसंद है। मतलब अगर हो सके आप जो है सच भी बता रहे हो सके कोई चीजें सच भी है, लेकिन लोगों को जो है वो उससे नेगेटिविटी लग रहा है तो लोग जो है वो उसको नहीं देखेंगे, लोग जो है वो सीधे तौर पे क्या है तो नहीं पसंद करेंगे। आपको कोशिश करना है कि पॉजिटिव ही रहना है, तो कोशिश करो ये कि हमेशा पॉजिटिव चीजें ही यूट्यूब पे दो, क्योंकि पॉजिटिविटी ही चलती है और पॉजिटिविटी ही लोगों को अच्छी लगती है। तो अपना ऑडियंस जो है वो आपको पकड़ना है, ये तीसरा चीज है। ऑडियंस कैसे पकड़ोगे, व्यूज देखो, कौन से वीडियो पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं वो देखो, लाइक्स देखो, कमेंट्स देखो, कौन सा वीडियो आपका अच्छा चल रहा है तो उसके ऑडियंस जो है वो आपको पकड़ में आ जाएगी। फिर उस टॉपिक पे आप आगे वीडियोस बनाओगे और अच्छे वीडियोस बनाओगे तो वो ऑडियंस जो है वो आपसे हमेशा बंध जाएगी, आपको हमेशा देखेगी और पसंद आया तो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगी और आपके परमानेंट ऑडियंस बन जाएगी। तो तीसरा बात ऑडियंस का। अब चौथा बात मैं करने वाला हूं कि आपके वीडियो पे जो प्रतिक्रियाएं आती है, अक्सर लोग जो है वो इसको भी लेके हिम्मत हार जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि हेटर्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखो जब आप यूट्यूब पे आगे बढ़ोगे, आप सक्सेसफुल करोगे तो आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। अब चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी तो इसमें हेटर्स की भी संख्या आपकी बढ़ेगी। अब समझ लो कि आपको जो है 100 लोग चाहने वाले हैं तो इसमें से 10 लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपको हेट करता है, वो जो आपको आपका वीडियो वो देखने नहीं आएंगे, आपके वीडियो को डिसलाइक करने आएंगे। हो सके ये कौन है ये भी जो आपको आप नहीं जानते हो सके कोई आपका ही दोस्त यार हो सके जो आप कहीं कोई जानने वाले लोग हो जिनको अच्छा नहीं लगता है कि आप YouTube पे काम करो, आप जो YouTube पे सक्सेसफुल हो, तो ये चीजें भी हो सकती है। तो इसको जो है आपको कभी भी अपने माइंड पे नहीं लेना। आप जिस दिन लेने लगे माइंड पे, आप समझ लो कि आप उस दिन से आपका एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगा, आप अच्छे वीडियोज नहीं बनाने पाओगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में ये होता है, लोग जो है वो आपके लुक्स को लेके कमेंट करेंगे, लोग जो है वो तरह तरह की कमेंट करेंगे, ये चीजें जो होती है। तो इससे जो है वो आपको हिम्मत नहीं हारना है। हेटर्स के सामने जो है आपको
कभी भी झुकना नहीं है। आप कोशिश करो कि अगर हेटर्स आ रहे हैं आपके वीडियो पे, अगर 10 लोग जो है वो खराब कमेंट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि अपने आप को इतना इंप्रूव कर लो कि वहां जो है वो 100 लोग अच्छे कमेंट करें। 100 लोगों के बीच में अगर 10 लोग खराब भी कमेंट करें तो जो है वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 लोग आपके वीडियोस को लाइक करते हैं, एक दो कोई डिसलाइक भी कर देता है, तो आपको जो है वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस चीज को जब आप अपने माथे से नहीं डालोगे, क्योंकि जब करने वाला नहीं सोच रहा है तो आप क्यों सोचोगे, ये चीज को समझो। अब आप काम कर रहे हो, इससे किसी को खराब लग रहा है, अब खराब लग रहा है, वो जो है वो उलझुल कमेंट कर रहा है, तो इससे जो आपको कभी भी डिप्रेस नहीं होना है, इसको जो आपको कभी भी अपने काम पे हावी नहीं होने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन में इस बात को लगाओगे तो उसके बाद से आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, आप जो है वो कंटिन्यू नहीं रहने पाओगे, आप अच्छे वीडियोज नहीं बनाने पाओगे। ये चीजें आप खुद ही देखोगे, समझ लोगे। कभी जो है वो आपके वीडियोज पे ज्यादा हेट कमेंट आ गए, उसके बाद आप देखना कि आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाओगे वो वीडियोज में आप डाउन नजर आओगे, वो वीडियोज में आपकी एफिशिएंसी, आपका बात करने का तरीका, आपका सभी चीजें जो है वो बदला बदला हुआ नजर आएगा, आप जो है वो अच्छे से डिलीवर नहीं करने पाओगे। तो कभी भी जो है वो आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये चीजें जानबूझ के हो रही है, तो डिलीट का भी ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन इससे जो है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब 5000 कमेंट आ गए, अब 5000 में से अगर 100 लोग आपको गाली दे रहे हैं तो कहां खोजोगे उन 100 लोगों को? डिलीट करने के लिए नहीं खोज सकते हो। तो इसी के लिए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीजें आप बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोगों के जो आप प्रोफाइल खोलो, उसमें आप देखोगे कि 1000 लोग अगर उनकी सराहना कर रहे हैं, 1000 लोग जो है अच्छा बोल रहे हैं, तो उसमें 100 लोग जो है वो उनको गाली भी देने वाले आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज, क्योंकि देखो बहुत लोगों के पास काम नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है, तो वो जो अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस समय जो है उनको ये खराब लगता है और वो कहीं ना कहीं हेटर्स का काम करते हैं। ये चीजें ट्रोलर्स, हेटर्स, ये चीजें जो है इंटरनेट पे है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट पे हैं। अब सबको आपकी बातें पसंद नहीं आ सकती है, सबको आप पसंद नहीं आ सकते हैं। इस चीज को भी जो है वो आप अपने दिमाग में डाल लो। अगर आप अच्छे हो तो आपको जो है वो अधिकतर लोग पसंद करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी को लोग पसंद करते हैं। ये चीज जो है वो सच है। आप अच्छे हो तो आपको जो है वो ज्यादातर लोग पसंद करेंगे, लेकिन आप अच्छे हो इसका मतलब लोग आपको ना पसंद ना करें, ये भी नहीं हो सकता है। तो सीधे तौर पे कहें तो जहां पॉजिटिविटी है तो वहां कहीं ना कहीं आपको जो है वो नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ेगी। तो सीधे तौर पे कहें तो इसको जो है वो आपको हमेशा ही एक पॉजिटिव तरह से लेना है। मतलब जहां लगे कि कोई ऐसा कमेंट कर रहा है या फिर कोई ऐसा प्रतिक्रिया दे रहा है जिससे जो आप में सुधार हो, तो उसको लो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको लागू करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई हेट से ये चीजें कर रहा है तो उसको जो है वो कभी भी अपने मन पे मत लगाओ। ये चीजें जो है वो लंबे सफर तक अगर आपको यूट्यूब पे रहना है तो ये चीजें जो है आपको मन में शुरुआत में ही डाल लेनी होगी, क्योंकि शुरुआत में मन में डालोगे, ये सभी आदतें हैं यूट्यूब पे काम करने की। मैं आपको आदतें बता रहा हूं कि यूट्यूबर आपको बनना है तो आपको जो है ये आदतें अपने आप में डालनी होगी। आपको पता है ना कि कभी भी जो है वो आप एक सफल आदमी बनना चाहते हो तो क्यों कहा जाता है कि सफल आदमी आप बनना चाहते हो? तो सफल आदमी के बनने से पहले आप चाहते हो सब कुछ अचीव करना है, तो उससे पहले आपके अंदर वो क्वालिटीज आनी चाहिए, उसके बाद ही भगवान जो है वो आपको सब कुछ देते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं रहेगी, अगर आपको जो सफलता मिल भी जाती है तो आप उस सफलता को जो है वो आगे नहीं लेके जा सकते हो। आप जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाओगे, आप जो है वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाओगे, आप जो है वो कहीं ना कहीं उस सफलता को मेंटेन ही नहीं करने पाओगे। तो सबसे पहले जो है आपके अंदर क्वालिटी, और ये स्ट्रगल होता है ना, ये स्ट्रगल जो है वो क्वालिटीज ही डेवलप करने का काम करता है। मतलब क्वालिटीज स्ट्रगल अगर आया है तो समझो कि ये आपके पास मौका है अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करने का, जो कि एक सक्सेसफुल लोगों के अंदर क्वालिटीज होती है। अब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के अंदर जो क्वालिटीज होती है वो ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है वो कभी भी हेटर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। तो ये चीज जो है वो चौथी बात हुई। अब पांचवी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, जिसको जो है वो आपको हमेशा ही मेंटेन करना है। तो देखो पांचवी बात ये है कि आप जो है वो हमेशा ही अपने आप को इंप्रूव करो, मतलब हमेशा ही कुछ नयापन अपने आप में लाओ। यूट्यूब पे अगर आपको बरकरार रखना है, रहना है, देखो आप कंटिन्यू हो तो 100% चांस बनते हैं कि आपका जो है वो कोई ना कोई वीडियो वायरल होगा ही होगा। आज हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद होगा ही होगा। अगर आपका वो इंटरेस्ट है तो आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल्स है वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ग्रो करेगी ही करेगी। जिस दिन आपका स्किल्स निखरेगा, आपका जो है वो वीडियो वायरल होगा ही होगा। अब वीडियो वायरल होगा तो वो कैसे होगा, और अगर वीडियो वायरल होगा तो एक सफल यूट्यूबर आप कैसे बन सकते हैं? तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जब आपके अंदर पेशेंस भी है, आप जो है वो कंटिन्यू भी हो, तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए ऑडियंस। तो आपको कैसी ऑडियंस मिलेगी, कहां से आपको ऑडियंस मिलेगी, उसके बारे में
में भी हमने आपको बताया। अब जब आपको ऑडियंस मिल जाएगी तो वो ऑडियंस क्या करती है, वो ऑडियंस पॉजिटिविटी भी आपके लिए लाती है, नेगेटिविटी भी लाती है आपके लिए। तो आपको इससे कैसे डील करना है ये भी हमने आपको बताया कि कैसे जो है आपको पॉजिटिविटी को लेना है और कैसे नेगेटिविटी को लेना है। तो इतना आप कर लेते हो तो आप समझ लो कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए। लेकिन बन जाने ही से नहीं होगा, आपको जो इसको हमेशा ही मेंटेन करना होगा। अब हमेशा ही मेंटेन कैसे हो रह सकते हो, तो हमेशा ही मेंटेन ऐसे रह सकते हो कि आपको जो है वो हमेशा ही इंप्रूव करना होगा। अब इंप्रूव करने का यही मतलब सिर्फ नहीं होता है कि आप जो है वो अपने कैमराज को इंप्रूव कर लो, आप जो है वो अपने सीधे तौर पे कहें तो जो संसाधन है उसी को जो है इंप्रूव कर लो। गैजेट्स ही को इंप्रूव करना जो है इंप्रूव करना नहीं कहा जाता है। आप जो है वो सिर्फ क्वालिटी को ही इंप्रूव कर लोगे तो ही इंप्रूव करना नहीं कराता है। आपको जो है वो सब कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट आपके अंदर भी होनी चाहिए, क्वांटिटी में भी इंप्रूव करो, क्वालिटी में भी इंप्रूव करो, मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट करो। एक बार आपके पास ऑडियंस आ जाए तो ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा जो कल तक ऐसा करता था आज देखो ऐसा कर रहा है तो अच्छा लग रहा है। अब आने वाले समय में हो सके ये और अच्छा करेगा और आपको आने वाले समय में और अच्छा ही करना है। देखो धीरे धीरे सब चीज होती जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जो है आपके पास अभाव ही रहेगा। हो सके आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप जो है अपने ऐसे अपने गैजेट्स को भी जो है गेयर अप कर सकते हो। आप अच्छे गैजेट्स ले सकते हो, अच्छे कैमराज ले सकते हो, अच्छा स्मार्टफोन ले सकते हो, अच्छे लैपटॉप्स ले सकते हो, अच्छे एडिटिंग टूल्स ले सकते हो, बकायदा आप एडिटर भी हायर कर सकते हो। तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ करने का संभावना है। लेकिन यही आपके पास होगा तभी जो है आप शुरुआत करोगे। ऐसा नहीं होता, शुरुआत जो है आप ही को करना होगा। सबसे पहले आपको सब सीखना होगा, तभी जो है आप सीधे तौर पर सिखा भी सकते हो और काम भी करवा सकते हो। कल को जो है वो आपके पास बहुत पैसा, आप जो है एक अच्छा एडिटर रख लिए, आपके पास बहुत पैसा, आप जो है एक अच्छा कैमरा ले लिए, आपके पास जो है बहुत पैसा, आप जो है एक अच्छा लैपटॉप ले लिए, आपके पास बहुत पैसा, आप पैसा लगा के जो अच्छे अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर रख लिए, सब चीज आप कर लिए। लेकिन आपको ये चीजें करना ही नहीं आती है, मतलब इसको चलाना ही नहीं आता। आप समझ लो कि आप जो है वो अच्छा प्रीमियर जो है वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रख लिया, आप सॉफ्टवेयर कैसे चलाना आपको पता ही नहीं है। अच्छा कैमरा ले लिए लेकिन कैसे कैमरा का एंगल सेट करना है ये आपको पता ही नहीं है, कैसे लेंस लगते हैं ये आपको पता ही नहीं है, कैसे प्रोफेशनल वीडियो शूट किया जाता है वो आपको पता ही नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप काम करोगे लंबे समय तक तब आपको पता चलेगा। आप एडिटर हायर कर लिए लेकिन कैसे जो है एडिटिंग करवाई जाती है, कैसे एडिटिंग जो है वो चलती है, किस तरह की एडिटिंग करवाने पे वीडियो चलती है वो आपको पता ही नहीं है। तो एडिटर आप रखोगे तो वो अपना मन से एडिटिंग करके देगा। आपके पास अच्छे अच्छे गैजेट्स होंगे, आपको चलाने नहीं आएगा। तो सीधे तौर पर कहें तो जब तक आपको पास सब कुछ नहीं होगा, आपके पास टैलेंट नहीं होगा, तब तक आप जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हो। तो आपको ये चीजें समझना है कि इंप्रूवमेंट आपको करना है। इंप्रूवमेंट आप जो है शुरुआती लेवल पे आपके पास जो आपको ऐसा लगता है कि अब जो है वो आपकी ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप जो है वो एक कैमरे में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप एक कैमरा लो, आप कैमरा ले लो। आपको लगता है कि आप जो है वो अब अपनी क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको इसके लिए जो है एक लैपटॉप की जरूरत है, तो लैपटॉप ले लो। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं इतनी क्वालिटी से काम नहीं चलेगी, अब मेरे पास बहुत ज्यादा ऑडियंस हो गए हैं, अब जो है वो फाइनेंशियली भी मैं स्ट्रांग हो चुका हूं, तो अब जो है वो आपको ये लगता है कि सीधे तौर पे कि अब जो है वो मुझे और इंप्रूव करना चाहिए, मेरे वीडियोज की क्वालिटी और इंप्रूव होनी चाहिए, मुझे और ज्यादा क्वांटिटी में वीडियो डालनी चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एडिटर रखने की जरूरत है, तो आप जो है एक एडिटर भी रख सकते हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है एडिटिंग भी करनी पड़ती है, मुझे जो है वीडियो शूट भी करना पड़ता है, तो अगर मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ वीडियो ही शूट करूंगा, एडिटिंग कोई और कर देगा, उससे मैं करवाऊंगा अपने गाइडेंस से, तो उससे जो है मेरा टाइम बचेगा, तो उससे मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा अर्न करूंगा। तो उस समय जो है वो आप ये सभी चीजें कर सकते हो। अब इसके साथ साथ ये चीजें जो है वो बायलैटरल चीजें हैं, इसके साथ साथ इंप्रूवमेंट जो है वो आपके अंदर भी दिखाई देनी चाहिए, मतलब सब चीज में इंप्रूवमेंट दिखाई देनी चाहिए। हो सके आप जो कोशिश करो अपने पहनावे में भी जो है वो इंप्रूवमेंट दिखाई देनी चाहिए, आपके बोलने की कला में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देनी चाहिए। आपका जो पहला वीडियो हो और जो आपका सक्सेस के बाद वीडियो हो उसमें जो है वो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देना चाहिए, मतलब इंप्रूवमेंट जो है वो दिखाई देनी चाहिए। उस समय आप कैसे बात किया करते थे, अब आप कैसे बात किया करते हो, लोगों को जो है वो आप कैसे एड्रेस करते हो, कंटेंट को जो है वो कैसे आप डिलीवर करते हो, इसी के साथ साथ आपकी क्वालिटी कैसी है, आप क्वांटिटी कैसे मेंटेन करने पाते हो, रेगुलरिटी
कैसे मेंटेन करने पाते हो, कैसे टॉपिक्स आप चुन रहे हो, तो सभी चीजें जो है वो सीधे तौर पे कहें तो इंप्रूवमेंट की बात आती है। देखो इंप्रूव नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा, हो सके आप वायरल भी हो जाओ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो है वो डाउनफॉल देखना पड़ेगा। तो हमेशा आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। मतलब इंप्रूवमेंट आपको जो है करना है तो आपको सब तरफ से इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, गैजेट्स में भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपने अंदर के भी स्किल्स में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, एडिटिंग स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और सीधे तौर पे कहें तो सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको लुक्स भी चेंज करना पड़ सकता है, आपको सीधे तौर पे कहें तो पहनावा भी चेंज कीजिए। मतलब आपको जो है जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं ये सभी चीजें कर सकता हूँ, अब ये सभी चीजें जो है मेरे लिए आसान है, तो जो है वो वैसे ही मत बने रहो। उसके बाद जो है वो आप कंटेंट दो, जैसा कंटेंट आप पहले दिया करते थे, जितनी कंसिस्टेंसी से कंटेंट आप पहले दिया करते थे, उसी कंसिस्टेंसी से आज भी कंटेंट दो। पहले एक वीडियो बनाया करते थे तो कोशिश करो आप 2 वीडियो बनाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि एक वीडियो जो है वो आप बनाओ फिर 10 दिन जो है, क्योंकि अब जो है वो आपके पास ऑडियंस है तो 10 दिन जो है वो सो जाओ। ऐसे करोगे तो फिर ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे लोग है, ऑडियंस आपकी घिसक के उधर चल जाएगी। हो सके आपके पास वो ऑडियंस जो है वो वापस भी ना आए, और ये जो है वो बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती है। एक बार ऑडियंस जो है वो चली गई तो उसके बाद बहुत ही कम चांसेस बनता है कि ऑडियंस जो है वो फिर आपके पास आए। जब तक आप जो है वो उस लेवल पे चेंजेस नहीं करोगे, उस लेवल पे फिर से अपने आप को खड़े नहीं करोगे, तब तक जो है ये चीजें नहीं हो पाती है। बड़े बड़े चैनल को आपने देखा होगा कि एक बार उनके ऑडियंस डेढ़ होते हैं। मिलियंस वाले चैनल को भी आपने देखा होगा कि कैसे वो एक समय टेक्निकल वीडियो बनाते थे, वो काफी ज्यादा फेमस थे। एक समय ऐसा हुआ कि उनके ऑडियंस जो है वो दूसरे यूट्यूबर्स के पास गई, उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना सब चीज चेंज कर लिया। उन्होंने जो है वो सीधे तौर पे कहे तो अच्छे थंबनेल भी बनाने लगे, वो लोग जो है वो सीधे तौर पे रेगुलेटरी भी मेंटेन करने लगे, वो लोग जो है वो क्वालिटी कंटेंट भी देने लगे, फिर भी वो ऑडियंस उनके पास वापस नहीं आए। उनका चैनल जो है वो डेढ़ ही दिखाई देने लगा, उनके व्यूज जो है वो कमी दिखाई देने लगे। तो ये चीजें जो होती है, ये चीजें जो है वो रियलिटी है। इसी के कारण जो है आपको इसको हमेशा मेंटेन भी करके रखना है। मतलब कोशिश करो कि इंप्रूवमेंट हमेशा होने चाहिए। समय के साथ चलो, क्या यूट्यूब पे चल रहा है, आपके फील्ड में क्या चल रहा है, इस पे जो है वो हमेशा ही नजरें बनाए रखो। मतलब आपके आसपास जो क्रिएटर्स है, जिसके आपके सेम व्यूज आते हैं, या फिर ऐसे क्रिएटर्स है जो कि आप ही के फील्ड के क्रिएटर्स है, आपके बराबर व्यूज लाते हैं, लोग आपके भी वीडियोज को देखते हैं, उनके भी वीडियोज को देखते हैं, तो आप कोशिश करो कि कम से कम कंपटीशन का दौर है तो यहाँ पे जो है आप कोशिश करो कि कम से कम उनसे इंप्रूव करने की। कॉपी मत करो, मैं बार बार कह रहा हूं कॉपी मत करो। कॉपी करोगे ऑडियंस भागेगी। हमेशा ही जो है वो इंप्रूव करो, कोशिश करो कि अच्छा करने की, उससे अच्छा करने की। हो सके कि फिर उसने आपका वीडियो देख लिया, वो जो है वो आपसे अच्छा करने का कोशिश करेगा, फिर आप कोशिश करो कि उससे, मतलब ये चीजें जो है वो चलती रहनी चाहिए, एक दिन वाला बात नहीं है। इंप्रूवमेंट जो है वो आपको ही रहना चाहिए। अब इंप्रूवमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, आजकल जो नए नए तकनीक निकल के सामने आ रहे हैं। वीडियोज के क्वालिटीज में आप इंप्रूव कर सकते हो, कैमराज के क्वालिटी में आप इंप्रूव कर सकते हो, एडिटिंग में जो है आप इंप्रूव कर सकते हो। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको खुद में इंप्रूव करना पड़ेगा। जब ऑडियंस जो है वो अच्छे खासे आपके पास आ गए तो आप जो है वो अपने लुक्स में इंप्रूव करो, आप जो है अपने जेस्चर में इंप्रूव करो, आप जो है वो अपने बोलने के तरीके में इंप्रूव करो, आप जो है वो अपने स्किल्स में इंप्रूव करो, समझाने का तरीका बदलो। हो सके तो आप अपना सेटअप में भी जो है इंप्रूवमेंट करो, सेटअप बदलो। तो ये चीजें जो है आपको समय के साथ करनी पड़ेगी। ये चीजें जो है बदलाव हमेशा करते ही रहना पड़ेगा, समय के साथ चलते रहना पड़ेगा, तभी जो है वो आप हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हो। आप एक जगह स्टक हो जाओगे कि नहीं मैं ये चीज पे वायरल हुआ था तो मैं यही चीज जो है हमेशा मेंटेन करूंगा, तो ये चीजें जो है यूट्यूब पे नहीं चलती है। कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो ग्रोथ देखते हैं। जैसे जैसे लोग जो है आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, वैसे वैसे लोग ज्यादा जुड़ते हुए रहे। अब आप बार बार सोचते होंगे कि शुरुआत में जो है वो आप देखोगे जब आप 1 साल काम करते हो तो आपके जो है वो बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर आते हैं, बहुत धीरे धीरे व्यूज आते हैं। उसके बाद 1 साल बाद आप देखोगे कि एक बार जो है वो आपने समझ लो कि 1 साल आपने काम किया, आपके चैनल पे जो है वो 1 लाख व्यूज आए, 2 लाख व्यूज आए, और इसी के साथ साथ 10,000 लोग आपके चैनल से जुड़ गए, उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कि जब दूसरा साल आप काम कर रहे हो तो ये संख्या जो है 10 लाख से 10,000 से कब जो है 1 लाख तक पहुंच गया। इसमें जो है काफी कम समय लगेगा। हो सके कि आपने 10,000 बनाने में जो है आपको 1 साल लग गया और आने वाले साल में जो है वो आपके 1 लाख पहुंच जाएंगे। मतलब 10 गुना भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। 10 गुना क्या 100 गुना लोगों को ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, दुगना दुगना जो है ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती है और ये इसी के लिए होती है। जो चीजें मैंने आपको बताया ना कि एक बार जो ऑडियंस आपके पास आती है वो आपका ग्रोथ देखती है, तो उसके बाद ग्रोथ देखने से ही
जो है वो लोग जुड़ते जाते हैं। मतलब आपके चैनल पे 10,000 लोग हैं, तो इन 10,000 लोगों को देखा देखी जो है वो 50,000 लोग भी जुड़ सकते हैं। जब 50,000 लोग आएंगे तो उन 50,000 लोगों के देखा देखी, क्योंकि लोग देखेंगे आपको कि इंप्रूवमेंट है, लोग देखेंगे 50,000 लोग आपको देख रहे हैं, तो उस समय जो है 1 लाख भी आपसे जुड़ सकते हैं। जब लोग देखेंगे कि 1 लाख लोग इसको देख रहा है, तब जो है 2 लाख लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं। तो ये चीजें जो है बढ़ते चली जाती है और ऐसे ही जो है आप मिलियन पे पहुंच सकते हो, और समय जो है उसके बाद काफी कम लगने लगता है। जैसे जैसे ग्रोथ होते जाएगा वैसे वैसे चीजें जो है आपके लिए इजी होते जाएगी। मतलब आज जो आपको पहाड़ लग रहा है, कल को जो है वो आपके लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हार्ड भी है और बहुत ज्यादा आसान भी। आसान तब है जब आप लंबे समय तक मेहनत कर चुके रहते हो, हार्ड तब है जब आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। मतलब सीधे तौर पर अगर आप मेहनती हो, आप जो है वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हो, आप सीखने की चाह रखते हो, इसी के साथ साथ आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की चाह रखते हो, आप इंटरेस्ट रखते हो, आपकी प्रतिभा है, आपकी टैलेंट है, तो उस समय जो है वो आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और आगे चल के जो है वो ग्रोथ बहुत तेजी से भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर ये सभी चीजें नहीं है तो उस समय जो है वो आपका मोटिवेशन तो डाउन होगा ही होगा और ग्रोथ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यही 5 रास्ते थे। फिर से मैं आपको बता दूं कि 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए, और इन 5 पॉइंट्स को सही में बता रहा हूं। इन 5 पॉइंट जो मैं आपको बताया ना, एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए इससे ज्यादा जो है वो आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर इन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो, दिमाग में डाल लेते हो कि ये जब तक आप नहीं कर लो तब तक आप रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, आराम नहीं करोगे, तो आप जो है सफल यूट्यूबर बन सकते हो। 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया पेशेंस, धैर्य रखना है, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अपने रिलेटेड ऑडियंस खोजो कि कौन सा ऑडियंस जो है वो आपसे जुड़ना चाहती है, कौन सा ऑडियंस आपको देखती है। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको अपने ऑडियंस में जो हेटर्स निकल के सामने आ रहे हैं या फिर आपके तारीफ करने वाले निकल के सामने आ रहे हैं, इनसे कैसे आपको डील करना है। ये चीजें जो आप सोच लो, समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो आपके साथ, मतलब आप जब ग्रो करोगे तो ये चीजें जो है वो आपके साथ होते रहेगी। अगर आप ये सभी चीजें नहीं जानोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि उस समय जो है वो आप सीधे तौर पे कहें तो गिर भी सकते हो। आप जो है वो सीधे तौर पे आपका ग्रोथ भी रुक सकता है। क्योंकि देखो, पहले कंटिन्यूटी के बाद पेशेंस के बाद जो है ऑडियंस आएगी तो हेटर्स आएंगे, तारीफ करने वाले भी आएंगे, और उसके बाद जो है वो इंप्रूवमेंट। मतलब जो चीजें मैंने आपको शुरुआत से अंत तक बताई ना, ये आपको जो 1 साल आप काम करोगे या 2 साल काम करोगे, ये चीजें जो है 1 साल 2 साल में आपके लिए कहें तो मील का पत्थर साबित होने वाली है, और ये एक एक करके ही आने वाली है। जैसे सीक्वेंस में मैंने आपको बताया वही सीक्वेंस में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट पहले हो जाएगा फिर जो कंटिन्यूटी, फिर ये सब नहीं। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया उसी सीक्वेंस में आपका जो यूट्यूब कर रहा है वो चलेगा। पहले जो है वो सीधे तौर पे मैं कहूं तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, दूसरा जो है वो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तीसरा आपके पास ऑडियंस आएंगे, कौन से ऑडियंस आपको देख रहे हैं इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी, आपके ऑडियंस को आपको बांधना पड़ेगा। जब ऑडियंस आएंगे तो आपके तारीफ करने वाले लोग भी आएंगे, हेटर्स भी आएंगे, इनसे आपको कैसे डील करना है ये चीजें जो है आपको अपने माथे में डाल लेनी होगी। उसके बाद इंप्रूवमेंट आपको हमेशा ही कांस्टेंट करते रहना होगा, हमेशा ही इंप्रूवमेंट करते रहना होगा। क्या चल रहा है इससे हमेशा ही आपको अवगत रहना पड़ेगा, हमेशा खुद को अपग्रेड रखना पड़ेगा, हमेशा समय के साथ आपको चलते रहना पड़ेगा। ये 5 चीजें आप फॉलो करोगे तो कभी भी आप शुरू से शुरुआत करते हो और वहां से लेके आप अंत तक जो है वो हमेशा ही सक्सेस देखोगे, कभी भी जो है वो आप डाउनफॉल नहीं देखोगे। अगर ये 5 चीजें आप अपने मन में डाल लेते हो तो आप जो है एक सफल यूट्यूबर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक सफल यूट्यूबर बन जाओगे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कम से कम आप एक नॉर्मल, मतलब एक सीधे तौर पे कहें तो एक नॉर्मल आपके अंदर स्किल्स है, आप एक नॉर्मल स्किल्स किसी की रखते हो, बिना स्किल्स का तो कुछ नहीं होने वाला। बिना स्किल्स का तो आप कंटिन्यूटी ही नहीं रखने पाओगे, पहला चीज ही जो है वो आप नहीं करने पाओगे। ये आप लिख लो, पहला चीज जो पहला स्टेप है कंटिन्यूटी रखना, यही आप नहीं करने पाओगे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। मतलब सीधे तौर पे कहें तो आपके पास वो प्रतिभा नहीं है जिस करने के लिए जो है आपने ये चालू किया, तो पहला काम ही आप नहीं करने पाओगे। तो सीधे तौर कहें तो यही एक कारण है कि 99% लोग फेल होते हैं, क्योंकि सीधे तौर पे कहें तो आप पहला ही स्टेप नहीं करने पाओगे। जब पहला स्टेप करोगे तभी दूसरा स्टेप आएगा पेशेंस का, दूसरा स्टेप करोगे तभी तीसरा आएगा ऑडियंस, उसके बाद ही जो है वो चौथा आएगा हेटर्स और मोटिवेटर, उसके बाद 5वां आएगा इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले जो है वो आपको पहला स्टेप करना है। तो पहला जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया, ये चीजें हमेशा ही अपने पास रखो, ये चीजें जो हमेशा ही अपना माइंड से बना लो। देखो
कहा जाता है ना कि माइंडसेट ही जो है वो सफलता लाती है। सबसे पहले सफल होने के लिए जो है वो आपको अपने दिमाग में सफल होना पड़ेगा। अपने दिमाग में सक्सेसफुल हो जाओगे तो उसके बाद जो है वो सारी चीजें आपके लिए अपने आप आसान नजर आने लगेगी। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा है, बड़े बड़े लोगों ने यही कहा है कि जब भी आप सक्सेसफुल होते हो तो सक्सेस जो है वो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है। कभी भी कुछ नया इनोवेशन होता है तो वो कहां आता है? क्या किसी ने एरोप्लेन बनाया तो वो एरोप्लेन क्या किसी ने जादू किया और पटक दिया एरोप्लेन आ गया? नहीं, किसी के दिमाग में एरोप्लेन आया होगा, कैसे बनाना है उसके बाद उसने सोचना चालू किया होगा, उसके बाद वो कई बार फेल हुआ होगा, कितने बार फेल होने के बाद जो है वो उसने एक एरोप्लेन बना दिया। तो सबसे पहले चीजें जो है वो दिमाग में ही आती है। तो आपको जो है वो अगर यूट्यूब पे सक्सेस पाना है तो इन 5 चीजों को अपने दिमाग में माइंडसेट की तरह सेट कर लो, अपना माइंडसेट बना लो। जिस दिन आपका माइंडसेट बदल गया उस दिन जो है वो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। मतलब सीधे तौर पे कहें तो सक्सेस और अनसक्सेसफुल का एक ही जो है वो सबसे बड़ा चीज है माइंडसेट। माइंडसेट में बदलाव लाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो सक्सेस या अनसक्सेसफुल होने का क्योंकि रास्ता सामने हो जाता है। अब देखो, क्योंकि माइंडसेट आपका सही रहेगा, आप एक बार सक्सेसफुल होगे, 2 बार होगे, 3 बार होगे, 4 बार होगे, 5 बार होगे। ऐसा तो नहीं है कि 100 बार आपने प्रयास किया और 100 बार जो आप असफल हो गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आपने 100 प्रयास किया और 100 बार जो है वो आप असफल हो गए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाता है कि आप 100 प्रयास करते हैं और 100 बार भी आप असफल हो जाते हैं तो भी ये काम करना आपका आदत बन जाता है। 101 बार जब आप काम करेंगे, 101वां बार आप काम करेंगे तो उस समय हो सके आप सफल हो जाए। तो ये चीजें जो है वो चलते रहती है क्योंकि आप अपने आदत बना लेते हो। तो आप अपने माइंडसेट में इन 5 चीजों को डाल लो, आपके लिए सभी चीजें आसान हो जाएगी। और आसान करने ही के लिए मैंने आपको बताया क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल है, आप सभी को पता है। और ये मुश्किल कैसे आसान हो सकती है ये भी मैंने आपको बताया। अब ये चीजें आपको पहले से पता रहेगी तभी जो है वो आप अपना माइंडसेट बनाने पाओगे। तो आपको पता है कि नहीं ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे। अगर व्यूज आ गए हैं तो उसके बाद जो है वो मैं कांस्टेंट रह पा रहा हूं कि नहीं रह पा रहा हूं, तो उसके बाद जो है आप कांस्टेंट रहोगे। उसके बाद आप देखोगे कि फिर अब मुझे पेशेंस रखना है, आपको पहले से पता होगा कि मुझे धैर्य रखना, तभी आप रख पाओगे। आपको पता होगा कि आप कांस्टेंट आपको रहना, तभी आप जो है वो कांस्टेंट रह पाओगे। आपको पता होगा कि मेरे पास जो है वो ऑडियंस कैसे आएगी, कौन सी ऑडियंस मुझे देखेगी, तभी जो है आप ऑडियंस को ला पाओगे। आपको पता होगा कि हेटर्स को और मोटिवेटर्स को कैसे डील करना है। कोई अच्छा कमेंट करता है तो उसका कैसे रिप्लाई करना है, कैसे उसको अपने में इंप्लीमेंट करना है। कोई बुरा कमेंट करता है, कोई हेटर बन गया तो उससे उसको अपने मन पे नहीं लगाना है, कभी भी जो है उसको अपने काम पे हावी नहीं होने देना। तब जो है आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे उस चीज को सोच के। और इसी के साथ साथ जब आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट चलता है, हमेशा आपको इंप्रूव करते रहना चाहिए, समय के साथ जो है आपको चलना है, तो आप जो है हमेशा इंप्रूव करते रहोगे। तो यही बड़ा बात है कि इसलिए लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, इसलिए अधिकतर 99% लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये चीजें पता ही नहीं होती है। और जो समय लगता है ना वो यही चीजों में समय लगता है, इन्हीं चीजों को अपने माइंडसेट में उतारने में समय लगता है। जो पहला 1 साल जाता है ना, आप जब पहला 1 साल कंप्लीट करोगे देखोगे कि आपके पास कुछ नहीं आया, लेकिन आप देखोगे कि जो एक्सपीरियंस आया, आप खुद अपने आप से पूछना कि जो बातें मैंने आपको बताई ये बातें जो है वो आपके माइंडसेट में आ गई कि नहीं आ गई। जब आप 1 साल कंप्लीट करोगे तो जो बातें मैंने आपके दिमाग में अभी डाली है यही बातें जो है वो आपके दिमाग में आएगी। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो हो सके कि आप जो है वो 1 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद जो है आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो आपके मन में चीजें निकल के सामने आएगी वही चीजों को मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये तो सच है। और यही चीजें जो होती है, तो अगर आपको पहले ही ये चीजें पता होगी तो आप जो है वो पहले ही अपना माइंडसेट बना लोगे। तो हो सके कि क्योंकि देखो जब आपको चीजें पता नहीं होगी तो समय ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस बात है समय ज्यादा लगेगा। जहां जो चीज आपसे 6 महीने में हो जानी चाहिए थी उस चीज को करने में आपसे 1 साल लगेगा। जो चीजें 1 साल में हो जानी थी उसको करने में जो है आपको 2 साल लग सकते हैं। लेकिन आपका माइंडसेट पहले से तैयार होगा कि नहीं ऐसे होता है। तो सीधे तौर पे कहें तो हो सके जो चीजें आप 1 साल में करने वाले थे वो आप 6 महीने में कर लो, जो चीजें आप 6 महीने में करने वाले थे वो 3 महीने में कर लो, जो चीजें आप 3 महीने में करने वाले थे वो 1 महीने में ही कर लो। यही एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस की भी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। इसी के लिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस जो है वो सबसे वैल्यूएबल चीज होती है। आपके पास अगर कुछ नहीं भी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप वही काम जो काम जो है अनएक्सपीरियंस आदमी ज्यादा समय में कर सकता है, वही काम जो अनएक्सपीरियंस आदमी ज्यादा संसाधन में करने पाएगा, वही काम जो आदमी जो है वो किसी से सीखने के बाद करने पाएगा, वही काम अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कम समय में, कम संसाधन में और बिना किसी से सीखे हुए भी कर सकते
सकते हो। तो यही राज है यूट्यूब का। इसके अलावा जो है वो कोई ना ट्रिक होता है, ना ही जो है वो कोई ऐसा एल्गोरिथम है जिस एल्गोरिथम की आप सीख जाओगे कि ये चीज, ये कीवर्ड, ऐसी चीज लिख दोगे, ऐसा थंबनेल बना लोगे या फिर ऐसी चीजें जो कुछ दिखा दोगे तो आप जो सक्सेस पालोगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। या आप किसी के साथ वीडियो बना लोगे जो फेमस है तो आप सक्सेसफुल करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ये चीजें जो है वो एक दिन की चीजें होती है। हो सके कि एक वीडियो आपका चल जाए इन चीजों से, लेकिन हमेशा ही नहीं चलना पाएगा। हमेशा चलने पाएगा तभी जो है वो आप अर्निंग कर पाओगे। आपको जो है वो, अगर आपका अर्निंग एक मोटिवेशन है, क्योंकि अर्निंग जो है वो एक मोटिवेशन है। कहीं ना कहीं जब अर्निंग आता है तो आप जो है वो मोटिवेट होते हो, आपको काम करने की जो है और ज्यादा आपको इच्छा शक्ति जागती है कि इससे जो है मुझे अर्निंग हो रही है। तो ये समझो कि अर्निंग जो है वो लास्ट चीज है। अगर अर्निंग जो है वो लास्ट चीज है, वहां तक आप पहुंचते हो तो उसके बाद से आप देखोगे कि सभी चीजें जो है आपके पास आसान हो गई। लेकिन उसको और आसान बनाने के लिए, सफल बनने के लिए और इस सफर को और आसान बनाने के लिए माइंडसेट सबसे पहले बना लो। शुरुआत करने से पहले ही आप अपने माइंडसेट में सभी चीजें बना लो। उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितनी भी परेशानियां आएगी, सभी से आप डील कर लोगे। आप हिम्मत नहीं हारोगे। ये चीज लिख लो। एक बार आपने दिमाग में डाल लिया कि आपको करना ही करना है, तो उसके बाद से कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने भी निराशा आ जाए, कैसा भी आपको लगे कि आगे नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन आप करोगे ही करोगे। ये आप लिख के ले लो, क्योंकि आपका माइंडसेट ये हो गया है कि मुझे करना ही करना है। आप सोच सकते हो ना कि एक इंसान ने हवाई जहाज बना दिया। कभी किसी ने कल्पना की थी कि इंसान जो है वो हवा में उड़ेगा, लेकिन किसी ने अपने दिमाग में सोचा कि हवाई जहाज बना के उड़ा जा सकता है, तभी जो है वो उसने हवाई जहाज बनाना चालू किया। अब उस हवाई जहाज बनाने में क्या परेशानी नहीं आई होगी, ये आप समझो। कुछ भी नया इन्वेंशन होता है, क्योंकि आप जो करने जा रहे हो आप नया करने जा रहे हो। आप समझो कि आप एक चैनल बना रहे हो तो आपको कुछ नया करना ही होगा, तभी जो है आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो पाओगे। ये आपको पता है कि कॉपी करने से जो है आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, देखा देखी करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो आपको कुछ ना कुछ तो नया करना ही है। नया करना है तो मतलब आपको इन्वेंशन करना है। तो इन्वेंशन सबसे पहले कहां होगा? आपके दिमाग में इन्वेंशन होगा। दिमाग में जब आपका इन्वेंशन होगा कि मुझे ये करना है, ये नया चीज करना है, तो इसके बाद जो है वो आपके दिमाग से चीजें हकीकत आप बनाने लगोगे। जब हकीकत बनाने लगोगे 100 परेशानियां आएगी, लेकिन आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो चुकी रहेगी। आपको पता होगा कि नहीं ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करने पे ये होता है। बहुत बार ऐसे भी आपको लगेगा कि रास्ते नहीं है, उस समय भी जो है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जब आप ठान लिए होगे तो कहीं ना कहीं से रास्ते निकल के सामने आने ही लगेंगे। क्योंकि आपको करना ही करना है तो आप रास्ते खोजोगे, खोजने निकलोगे तो आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि सीधे बात है कि जो भी चीजें दुनिया में है, जो भी चीजें दुनिया में है, दुनिया जो है वो परमानेंट नहीं है। हमेशा दुनिया में जो है वो नया नया होते रहता है, नई नई चीजें होते रहती है, नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं। इन्वेंशन, अब हवाई जहाज का इन्वेंशन नहीं होता है, हर एक छोटी छोटी चीजों का इन्वेंशन होता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम से ही जो है वो बड़े बड़े स्टार्टअप निकल के सामने आते हैं। आज जोमेटो, आज स्विगी, आज इतने बड़े बड़े जो भी ओला, जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही बने हैं। मतलब किसी ने सोचा कि किसी को दिक्कत होता होगा, अगर वो ऑफिस में काम करता है और ऑफिस में जो है उसको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, उसको मन करता है कि मैं जो एक रेस्टोरेंट का खाना खाऊं, लेकिन वो ऑफिस में काम करता है, अपने ऑफिस को छोड़ के वो रेस्टोरेंट में जाके खा नहीं सकता वर्किंग आवर के दौरान। तो ये जो है वो एक प्रॉब्लम निकल के सामने आई। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने किया? जोमेटो ने किया, स्विगी ने किया। उसने तकनीक को सहारा बनाया। एक मोबाइल में आप सीधे तौर पर ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद जो है वो आप जोमेटो से, स्विगी से सीधे आप अपने ऑफिस में खाना मंगा लो। तो प्रॉब्लम निकल के सामने आए और उसका सॉल्यूशन भी सामने से निकल के सामने आ गया। अब प्रॉब्लम था, भारत में किसी ने आके देखा कि यहाँ टैक्सीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। लोग जो है वो टैक्सीज के चलते लोगों को कहीं जाना रहता था, कोई कहीं से बाहर से आता था तो टैक्सी वाले या फिर जो भी भाड़ा वाले गाड़ी वाले होते थे वो जो है वो दुगना रेट बताते थे। उनको लगता था कि बाहर का आदमी यहाँ आया है, इससे जो है वो जितना वसूल सकते हो वसूल लो। तो इस बात का सॉल्यूशन, एक बड़ा प्रॉब्लम, कोई आया बाहर से, वो देखा यार ये तो भारत में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। तो उसने क्या बना दिया? उसने तकनीक का
सहारा लिया, ओला बना दिया। उसको बनाने में क्या लगा? एक ऐप बनाने में क्या लगता है? ऐप बनाने में कितने पैसे लग जाते हैं? ऐप बनाने में कितने पैसे लग जाते हैं? मामूली 50,000 1 लाख रुपए ऐप बनाने में एक लगेंगे। उस 50,000 1 लाख रुपए से उसने क्या किया? करोड़ों खड़ा कर दिए। आखिर उसके पास क्या था? कुछ नहीं था, एक मोबाइल था। मोबाइल के सहारे उसने जो ऐप बनवाया। उसके पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं। आज ओला के पास जो अपनी कोई भी कार नहीं है, उबेर के पास अपनी कोई भी कार नहीं है, जोमेटो के पास अपनी कोई भी सीधे तौर पे कहें तो रेस्टोरेंट नहीं है। उसने क्या किया? जो चीजें मौजूद है उसको जो है वो एक तकनीक के सहारे से जोड़ दिया, लोगों की जिंदगी आसान बना दी, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां उसको सॉल्व करने के आइडियाज निकल के सामने आएंगे। तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आइडिया जो है वो आपको निकाल के सामने लाना होगा। और यही आइडिया जो है इन्वेंशन है, और यही इन्वेंशन से जो है वो आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने आपको बताया ना, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप एक छोटे छोटे प्रॉब्लम से निकल के सामने आए। किसी के पास जो है वो खाना खाने कोई नहीं जा सकता था तो निकल के सामने आ गया जोमेटो स्विगी। किसी को जो है वो भाड़ा ज्यादा लगता था, निकल के सामने आ गया ओला। और आपके सामने जो है वो ये चीजें ग्रो हुई है। कहीं आप बाहर जाते थे तो बहुत बार देखने के लिए मिलता था कि आपको जो है होटल बुकिंग का प्रॉब्लम होता था। जो होटल वाले होते थे वो दोगुना पैसा मांगते थे, या फिर ये कह देते थे कि रूम नहीं है, इतना पैसा दोगे तभी आपको रूम मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? एक बच्चे ने सॉल्व कर दिया। एक बच्चे ने कैसे सॉल्व कर दिया? वो बच्चा आखिर क्या वो बहुत बहुत बड़ा विदेशों से पढ़ के आया था? बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और इस बच्चे ने जो है वो एक गांव के बच्चे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसने क्या बना दिया? उसने ओयो रूम्स बना दिया। अब क्या करना है? आप कहीं भी जा रहे हो, आपने मोबाइल खोला, ओयो का एप्लीकेशन खोला, पहले ही देख लिया कि इस रूम का इतना इतना दाम लगेगा, रूम बुक किया। अब ना आपको ज्यादा देना है, पहले ही जो है आपका बुक हो गया। सारी चीजें जो है आपका, आप दिल्ली में बैठे हुए हो, आप मुंबई में रूम बुक कर ले रहे हो। आप दिल्ली में बैठे हुए हो, आप मुंबई में कैब बुक कर ले रहे हो। आप कहीं भी हो, कहीं से भी जो है वो आप खाना मंगा दे रहे हो। तो ये क्या है? ये सभी प्रॉब्लम्स थे। अब ये प्रॉब्लम्स को अगर लोग जो है वो माथा पटकने लगते हैं तो क्या कभी ये इन्वेंशन हो पाते? कभी नहीं हो पाते। क्या लोग जो है वो यही समझते हैं कि नहीं, टैक्सी वाला ज्यादा भाड़ा लेता है तो ये इसका हक है, इसको दो। रूम वाला ज्यादा भाड़ा लेता है, इसका हक है, इसको दो। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकता हूं, मुझे ऑफिस का ही खराब खाना खाना है, मेरी किस्मत में यही है, मैं यही खाऊंगा। अगर हर एक इंसान यही सोच, क्योंकि हर एक इंसान तो यही सोचता होगा, इसीलिए तो हर एक इंसान ने ये इन्वेंशन नहीं किया। लेकिन 100 लोगों में से एक ने ऐसा सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी ये घटित हो गई। लेकिन मेरे साथ घटित हुई तो लोग क्या करते हैं? लोग माथा पटक रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं एक आविष्कार करूंगा, मैं इन्वेंशन करूंगा। यहीं से जो है वो एक आविष्कार निकल के सामने आया, यहीं से जो है वो ओयो निकल के सामने आया, यहीं से जोमेटो निकल के सामने आया, यहीं से स्विगी निकल के सामने आया, यहीं से ओला निकल के सामने आया, यहीं से उबेर निकल के सामने आया। और आज जो है वो एक यूनिकॉर्न है हमारे देश के। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी जो है वो इस कदर बूस्ट करेगी कि इतने छोटे छोटे स्टार्टअप जो कि एक कमरे से चालू हुए हैं, इतने छोटे छोटे स्टार्टअप जो कि एक फोन और लैपटॉप से चालू हुए हैं, आज जो है वो $1 मिलियन कंपनी बन जाएंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था। और ये जो है वो टेक्नोलॉजी का कमाल है। मतलब सीधे तौर पे कहें तो इस टेक्निकल युग में आपको टेक्नोलॉजी की समझ है, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रॉब्लम जो है वो आएंगे, लेकिन आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे खोजोगे? जब आपका माइंडसेट ये होगा कि प्रॉब्लम्स आएंगे तो प्रॉब्लम्स को जो है वो सीधे तौर पे कहें तो पकड़ के अपना माथा नहीं पीटना है कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आई, मेरे साथ ही ऐसा होता है इसलिए ये प्रॉब्लम्स है। बल्कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजना है। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने वाला अगर आपका माइंडसेट है तो कभी भी जो है वो आप रुक नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आपका दिमाग जो है आविष्कार करने वाला दिमाग हो गया तो कभी भी आपके साथ कुछ भी हो जाए आप रुक नहीं सकते हो। वहां से आप जो है आगे ही बढ़ोगे। और यही जो है वो एक एंटरप्रेन्योर बनाती है। यही चीज जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको जो है कहा जाता था पहले के जमाने में आविष्कारक। और कहे तो लोग ये समझ लिए थे कि साइंटिस्ट ही जो है वो आविष्कार कर सकते हैं। तो आज के टेक्निकल युग ने जो है वो इसको बदल दिया। आविष्कारक कौन निकल रहा है? बच्चे आविष्कारक निकल रहे हैं, बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। मतलब सीधे तौर पे कहें तो जो लोग सोचते थे कि साइंस की बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े सीधे तौर पे कहें तो बड़े बड़े जगहों पे पढ़ाई करने के बाद ही जो साइंटिस्ट बना जा सकता है, आविष्कार किया जा सकता है, या फिर कुछ नया किया जा सकता है और वही लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। इसको जो है वो टेक्नोलॉजी ने सीधे तौर पे कहे तो नकार दिया। जिसको जो है वो
सीधे तौर पे कहे तो टेक्नोलॉजी की समझ है, समझ लीजिए उसके पास जो है वो सब कुछ समझ है। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो तो आपके पास आपकी पूरी दुनिया जो है आपकी मुट्ठी में है, आपके एक हाथ में जो है वो आपकी पूरी दुनिया है, और सीधे तौर पे कहे तो आप पूरी दुनिया को जो है एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप इसका पॉजिटिव यूज कर रहे हो या इसका जो है वो निगेटिव यूज कर रहे हो, ये आपके हाथ में। मौका सबको मिलता है, ऐसा नहीं कह सकते कि मौका नहीं मिलता है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो ये आपके लिए जो है मौका है, ये जो है वो आपके लिए हसल नहीं है। बहुत लोग जो है वो इसको हसल सोचते हैं, बहुत लोग इसको ये सोचते हैं कि मेरा कर्म ही है, शायद मेरे कर्म में ऐसा लिखा होगा इसलिए ऐसा होगा, भगवान ऐसा लिख के भेजे होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर भगवान आपके लाइफ में प्रॉब्लम भेजे हैं तो सीधे तौर पे कहें तो भगवान ने आपको एक मौका दिया। लोग मौके की तलाश करते हैं कि छप्पर पड़ेगा और जो है वो सभी चीजें ठीक हो जाएगी। मतलब सीधे तौर पे कहें तो भगवान कोई जादू की छड़ी चलाएंगे, आपकी जिंदगी से सभी परेशानियां जो है वो हल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, यही प्रॉब्लम्स ही जो है वो भगवान का समझ लीजिए कि दिया हुआ मौका है, यही प्रॉब्लम ही जो है वो भगवान का दिया हुआ जादू की छड़ी है। जो चीज को आप परेशानियां समझते हो, आने वाले समय में, आने वाले जब आप देखोगे कि जब सारी परेशानियां खत्म हो जाती है तो आप इन सभी चीजों पे हंसते हो बैठ के। ये चीजें देखने के लिए मिलती है। आप जो अपने लाइफ को का पिछला दौर को निकाल के देखो कि जो चीजें जो है एक समय आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम लग रही होगी, वो चीजें जो है उस पे जो है वो आने वाले समय पे जब जो सारी चीजें बदल जाती है, सारी चीज सॉल्व हो जाती है, तो आप उन चीजों पे जो है वो हंसते हो, ये सोचते हो कि काश ये चीजें मुझे उस समय पता होती तो ये चीजें तो कुछ भी नहीं थी और मैं इस चीजों से घबरा रहा था। तो ये चीजें जो होती है और ये चीजें चलती है, यही चीजें वो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाती है। अब सीधे तौर पे कहें तो सारी थ्योरीज को जो है वो चेंज हो चुका है। टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो है वो सारी चीजें बदल गई है। मतलब इन्वेंशन करने के लिए जो है आपको एक साइंटिस्ट ही होना जरूरी नहीं है। आप सीधे तौर पे कहें तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान रख के आप सीधे तौर पे एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। आज जो है वो गांव के लोग एंटरप्रेन्योर बन के निकल के सामने आ रहे हैं। आज जो है वो लोग एंटरप्रेन्योर निकल के सामने आ रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। वो अगर मोबाइल चलाना सीख जा रहे हैं तो वो आज के दौर पे जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जा रहे हैं। अब बच्चे कितने पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप समझ जाओ कि 12-15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा कितने पढ़ लिख लिया है, लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योर बन के निकल के सामने आ जा रहा है। और ये चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ये कमाल जो है वो टेक्नोलॉजी का कमाल है। और जब टेक्नोलॉजी आया है तो अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके आया है। तो इसी को जो है वो आपको एक मोटिवेशन के तौर पे लेके चलना है। देखो थोड़ी चीजें जो यूट्यूब में जो हसल है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आसान है। अगर आसान होता तो सब कोई कर लेते। अगर कोई भी चीज आसान होता तो हर लोग कर लेते। अगर सरकारी नौकरी पाना हो आसान होता तो सब लोग सरकारी नौकरी कर लेता। अगर बिजनेस करना आसान होता तो सब लोग बिजनेस कर लेता। अगर सर्विस सेक्टर आसान होता तो सब लोग सर्विस कर लेता। लेकिन कोई भी चीज जो है वो आसान नहीं है, उसको आसान बनाया जाता है। और आसान बनाने का सबसे पहला तरीका है अपने माइंडसेट में बदलाव करने का, अपने सोच में बदलाव करने का। जिस दिन आपने सोचने लगा कि ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे लिए आगे बढ़ने का जरिया है, तो सीधे तौर पे कहें तो उस दिन से आपकी सोच बदल जाएगी। उस दिन से जो है आप एक एंटरप्रेन्योर हो जाओगे। आप जो है वो सीधे तौर पे कहें तो आपकी सभी चीजों से डील करने के तरीके बदल जाएंगे। उस समय जो है आपके लिए आगे जाने का राह खुल जाएगा। तो कुछ ऐसी जो तरीके हैं, और ये तरीके जो है सीधे तौर पे आप तभी यूज कर सकते हो जब आप खुद में मोटिवेट होगे। तो प्रॉब्लम्स को जो है एज ए मोटिवेशन लो। प्रॉब्लम्स को जो है वो सीधे तौर पे कहे तो प्रॉब्लम्स का रोना कभी मत रो, क्योंकि अधिकतर ये देखने के लिए मिलता है कि लोग जो है प्रॉब्लम्स का रोना ही रोते। कोशिश करो कि प्रॉब्लम्स अगर आपके पास है तो उन प्रॉब्लम्स को जो है वो अपने पास ही रखो। कोशिश करो कि खुद ही सॉल्व करने की, वो आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन कोशिश करो कि कैसे भी करके जो है वो प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर परेशानियां बांटोगे तो परेशानियां जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये चीजें आप देखोगे। जब आप खुशियां बांटोगे तो खुशियां जो है वो बढ़ती है, लेकिन जब आप परेशानियां बांटोगे तो परेशानियां जो है वो आपकी कम नहीं होती है, बढ़ते ही जाती है। और खुशियां भी जो है वो आप इसको एक ऐसे तरह से ले सकते हो कि आपको देखो ठीक है सब कुछ हो गया, लेकिन आपको जो है वो ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ आप ही कर सकते हो। मतलब जिस दिन आप समझ लिए कि आप ही कर सकते हो, ये जो है वो आपका सीधे तौर पे कहें तो अहंकार निकल के सामने आया। और अहंकार ने रावण का भी लंका को दहन कर दिया था। तो आप जो है वो कौन से खेत की मूली हो। तो कभी भी जो है वो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। आप में जो है जितने आप आगे बढ़ते जाओ उतने विनम्रता आपके अंदर आनी चाहिए, आपके अंदर उतना ही विवेक आना चाहिए, आपके अंदर उतना ही समझदारी आना चाहिए। मतलब जितना भी बड़ा आप बढ़ते जाओ, आपने देखा है कि जैसे जैसे पेड़ में जो है वो
फल आने लगते हैं, पेड़ जो है वो और झुकने लगता है। तो आप जितने भी विनम्र होते जाओगे उतना आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए कंपटीशन आसान होते जाए, क्योंकि कंपटीशन लेके चलोगे तो आप कभी भी जो है वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हो, निराशा हासिल कर सकते हो। कंपटीशन अगर आप लेके चलोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको निराशा ही मिलेगी। लेकिन आप जब विनम्रता लेके चलोगे, सीधे तौर पे सीखने के लेके चलोगे कि कोई बात नहीं है, कंपटीशन है, अगले से मैं कुछ सीख ले रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो क्या दिक्कत है, मैं सीख ले रहा हूं और आने वाले समय में बेहतर करूंगा। तो ये चीजें जो आपको बेहतर बना सकती है। इन्हीं बातों के साथ 5 बातें मैंने आपको बताया, माइंडसेट में डाल लो, मोटिवेट भी मैंने आपको किया, इसको जो है वो शुरुआत में अपने साथ रखो और इन चीजों को जो है लेके चलो। और सीधे तौर पर कहें तो यूट्यूब को अगर लेके चल रहे हो और सोच ही लियो कि लाइफ टाइम करियर लेके चलना, वो जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम करियर हो चाहे नहीं हो। एक बार सक्सेसफुल हो जाना और सक्सेस को मेंटेन करना, समझ लो कि वो लाइफ टाइम हो गया। अब वो लाइफ में आप कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने लोग क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, कुछ भी कर जाओ, कुछ भी कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सोच ही लिए हो कि अगर कर रहे हो तो सक्सेस ही होना, अनसक्सेसफुल नहीं होना। 5 बातों का ध्यान रखो, मोटिवेट रखो, काफी है। इसके अलावा जो कोई भी टिप्स ट्रिप नहीं होता, इसके अलावा जो कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं होता जो आप खोजते रहते हो, जो आप जो है वो सीधे तौर पे एक भेड़ वाली चाल में जो है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ग्रुप में जाके जो है वो आपस में जो है क्या नए नए तरीके जो है वो चलते रहते हैं। तो वो सबसे कुछ होने वाला नहीं है, वो सबसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पासिंग होने वाला है। जो रियलिटी चीज है वो यही है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको पूरा कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही सभी तक पहुंचे इसलिए शेयर भी कर दीजिएगा। आपके क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं, इसी के साथ साथ आप क्या सोच रखते हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर पसंद आया हो पूरा कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो जो भी नए वीडियो आएंगे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।